अक्सर मैं ट्विटर अभियान देखता हूँ। हाँ। इसको ट्विटर अभियान बोलते हैं तुम लोग, ट्विटर ट्रेंड को? हाँ वही यार कहते क्या हैं। तरीका होता है उस ट्विटर अभियान चलाने का? जैसे अब हम मान लो, लोग जैसे मान लो अभी तुम लोग तय किया कि परसों आइए को चलाना है। भैया, आइए आप भी आइए। आइए भाई, आप- बंटी पांडे जी। हाँ, हाँ बैठो। ये क्या है? ये शिक्षक नेता है, नेता क्या कहें, हमारे यही मार्गदर्शक है। इन्होंने मार्गदर्शक मंडल हाँ। में डाल दिया तुमको अभी से। हाँ ये हम कह सकते हाँ? हैं क्योंकि हमारे सीनियर बैच से हैं। हाँ। हाँ सीनियर बैच से हमारा 17 बैच डीएलएड है और हम लोग लगातार शिक्षक भर्ती के नहीं लिए नहीं, ये प्रयास- हाँ ट्विटर अभियान कैसे चलाते हो? जैसे एक मीटिंग करते हो पहले, हाँ एक मीटिंग करते हैं हम तो लोग। ये सदैव मीटिंग होती है या वर्चुअल? अक्सर मीटिंग लगभग 99% होती है। एक आध बार वर्चुअल कैसे? हाँ। जूम पे करते हो? नहीं एक सेकंड पहले जूम अरे पे यार, करते हैं। पर तुम कह रहे हो नेता वो हैं और उनको बोल नहीं दे कर रहे जो एक नहीं, सेकंड। नहीं, देखते हैं हम है ना इनके। अच्छा, इनको तुम देखते हो? इनका पूरा काम हम ही देखते हैं, जैसे जो भी होता है ट्विटर पर। इन्होंने बोला मार्गदर्शक। हाँ आपने ये सुना ना? मार्गदर्शक है? नेता है हमारे, उसके शासन मार्गदर्शक भी हैं। राह दिखाते काम हाँ, होगा। काम हम करते हैं। मार्गदर्शक मंडल की सुनी जा रही और मार्गदर्शक हाँ, मंडल जितनी- डालने के बाद क्या होता है है। मार्गदर्शक मंडल की सुनी जा रही वो है। सामने देखिए। जितनी बीजेपी मार्गदर्शक मंडल सुनी जा रही उतनी इनकी सुनी जा रही। तो अभी कौन बोलेगा इस मुद्दे पे? तुम की है? शुरुआत यही करेंगे पक्का? पक्का। तो बीच में तो नहीं ठोकोगे? बिल्कुल नहीं सर। बताओ भाई बंटी पांडे, कैसे तय करते हो तुम लोग की ट्विटर अभियान कैसे चलाना है? देखिए, योगी जी से पूरा उत्तर प्रदेश परेशान है। हाँ। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे, इन्होंने बहुत सारे वादा किया था। सबको रोजगार दिया जाएगा, सबको अच्छी व्यवस्थाएं दी जाएंगी, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी की जाएगी। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ रसोइयाँ जो खाना बनाने वाली होती हैं वो पढ़ा रही हैं। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश को, रसोइया खाना बनाने वाली पढ़ा रही हैं? हाँ बात करते मुझे हैं तो ऐसा किसी विद्यालय में नहीं देखा। नहीं, मुझे खाना लखनऊ- बनाने वाली मिली हैं जो मैं- हमसे ये कह रही थी, हमें पीलीभीत में मिली और जगहों पे, कि भैया हमारा मानदेय से 1500 रुपए है, इसको बढ़वा दीजिए। पढ़ाते हुए तो नहीं मिली। डेटा है हमारे पास। डेटा है? हाँ किस चीज का? ऐसा न्यूज में कई बार आया है और वो उसमें ये चीज का उल्लेख है कि रसोईया खाना बना रही है, जहाँ एक ही टीचर है पूरा सब इस तरीके से मैनेज कर रहा है। मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ट्विटर अभियान कैसे, उसकी जरा मैकेनिज्म समझाइए। जैसे कि अब भाई हम लोग जैसे अभी कोरोना तुम्हारी काल शिक्षक चल रहा भर्ती है। नहीं हो रही जी, काफी जी। दिनों से, जी, जी। तो मान लो तुमने तय किया कि आज से 4 दिन बाद या 5 दिन बाद, मान लो तुम्हें 22 तारीख को ट्विटर अभियान चला, तो वो डेट कैसे तय करते हो? उसके लिए मीटिंग, वो पूरा मैकेनिज्म समझाओ पहले। जैसे कि कोई भी ट्विटर अभियान होता है, ट्विटर स्पेस से एक अच्छा प्लेटफॉर्म आया है, उस पर हम लोग जुड़ जाते हैं, सबको लिंक दे दिया जाता है, जुड़ जाते हैं। फिर जूम ऐप पे लोगों को नहीं, वो सब लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया? व्हाट्सएप ग्रुप बना है, टेलीग्राम ग्रुप बना है, उसमें डाल टेलीग्राम दिया। ग्रुप हाँ, कितने मेंबर हैं उसमें? 10,000 से ऊपर मेंबर होंगे। 10,000 से ऊपर मेंबर हैं टेलीग्राम ग्रुप में। दिखाओ जरा हमको। तो और ये सारे वही हैं जो बीटीसी करे और बैठे जो हैं शिक्षक भर्ती के लिए और प्रयास कर- शिक्षक जो- भर्ती का हाँ, इंतजार जी। कर रहे हैं। तो एक अभी ये खबर उड़ी तो थी कि भर्ती एक आने वाली, वैसी हवा हुई थी? 3-4 बार स्वयं मुख्यमंत्री जी ने 2-3 बार कहा कि हम देंगे भर्ती, और अभी तो सर देखो, हवा देखो, हवा टेलीग्राम ये- ग्रुप। किस नाम से भैया सर्च कर ले? अरे टाइम लगा। यार नहीं नहीं, गुरु। कई मिलते जुलते देखिए, सब ये उसी संबंधित है। अच्छा, हम देख सकते हाँ हैं? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। देख वो कोई दिक्कत नहीं जानू आई मिस यू तो नहीं आएगा बीच में? सर। है नहीं? प्योर आरएसएस। प्योर आरएसएस वाले? हाँ, लेकिन तो प्योर दुखी हैं। आरएसएस वाले प्रेम नहीं करते हैं क्या? नहीं, प्रेम करते, शादी कर लिया इसीलिए सर। अरे तो शादी हाँ। पत्नी भी तो जानू आई मिस यू भेज सकती सर है। टेलीग्राम पे थोड़ी ना आएगा, अब तो फिर सर कहाँ आएगा? व्हाट्सएप पे कॉल आएगा सीधे, टेक्स्ट मैसेज बहुत ज्यादा होगा, वो प्योर बहुत आरएसएस ज्यादा। वाले तो प्रेम नहीं देखिए करते। वो क्या होता है ये देखो। अच्छा, ये ग्रुप है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 97,000 के सक्रिय सदस्य। इस ग्रुप से जुड़े साथियों, जोड़ते रहें। बंटी ने अपना आईडी दिया है। इस फाइल में आपको सभी प्रकार के नोट्स फ्री मिलते रहेंगे। नोट्स किस बात के? जो शिक्षक भर्ती से तैयारी से संबंधित है, जैसे हम लोग एक दूसरे- अच्छा, तैयारी भी हाँ, करवाते हो? हाँ वही जो नोट्स होता है कोचिंग के या फिर आप पर्सनल हुए तो दे देते हैं उसमें। इसके 9,548 मेंबर हैं, जिसमें से 547 ऑनलाइन है। तो जैसे उसमें मैं गुड इवनिंग लिखूंगा तो 547 लोग रिप्लाई करेंगे इसमें। अच्छा, इसमें मेरा भी कार्ड पड़ा हुआ है। हाँ, प्राथमिक ये- शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले साथियों से निवेदन है, शाम कानपुर में पहुंचने का कष्ट करें। आपका भाई आप पहुंच रहा है। आप पहुंच रहा है मतलब? अच्छा, स्वयं पहुंच रहा है। ओ, तो बंटी पांडे, तुम्हारा आधार कार्ड में नाम राकेश पांडे है? हाँ, निक नेम बंटी पांडे है। निक नेम बंटी। क्या बंटी नाम से तुम शायरी वगैरह भी करते हो क्या? नहीं नहीं, सारी नहीं, बाबा ने नाम रख दिया ऐसे। अच्छा, पड़ गया। प्यार का नाम प्यार से। बंटी है। पुकार का नाम। निक नेम। पुकार का नाम, प्यार का नाम। पुकार का नाम, प्यार का नाम। तो ऐसे एक ग्रुप है, इसमें तुमने ये डाल दिया
तो कोई तो आए नहीं यहाँ। देखने लेट डाला ना हमने, सर पता 5 बजे चला। हम लोगों को सूचना हुई, हमें ये पता था हाँ। कल मोती झील में आपका कल कार्यक्रम का पता था। था आपका कार्यक्रम, कल अच्छा। हम लोगों का कल जूनियर इस पेपर तरह के था, और जो ये जूनियर ग्रुप है का। ये क्या है? यूपी पीसीएस, यूपी बहुत सारे टीटी, निर्माण भारत के भविष्य का, ऑल टीटी एग्जाम क्विज ग्रुप। तो तुम तो आरएसएस वाले हो, तुमने आरएसएस के लोगों से कहा नहीं कि योगी जी से कहें? सर प्रयास किया, अब तो सर दुखी हो गए उनसे भी। किससे? आरएसएस की योगी जी? योगी जी से भी दुखी हैं और आरएसएस से भी दुखी हैं। अभी कह रहे हो हम आरएसएस वाले में प्रेम हाँ नहीं तो करते हैं। अच्छा, मतलब प्रेम करते हैं तो क्या दुखी नहीं? अच्छा, आप पिताजी से दुखी नहीं हो सकते हैं? क्या आप अपने गार्जियन से दुखी नहीं हो सकते हैं? दुखी हो सकते हैं ना। पर पिताजी हैं। मानते हैं कि ठीक है उन्होंने हमें स्कूल में उन्होंने शिक्षा दी है, ठीक है, और हमें वो चीज कौन से सिखाई। स्कूल में पढ़े हो भैया? जयनारायण विद्या मंदिर। जय नारायण विद्या मंदिर में जी। पढ़े हो। संतराम जी प्रिंसिपल थे तब? जी बढ़िया। तो जैसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप अगर संघ परिवार से जुड़े हैं, जी तो संघ परिवार की तो बड़ी पूछ रहती है जी जब भाजपा सत्ता जी, में जी, होती। जी। सही बोल रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? नहीं भी रहती तब भी रहती हाँ नहीं भी हमारे रहती एक तब भी मित्र रहती है। औरंगाबाद में इसमें आकाश द्विवेदी, वो अक्सर हम दोनों लोग जाते आते रहते हैं कानपुर। कहाँ जाते आते? रामलला मंदिर, जो इनका शाखा परिवार का एक होम ऑफिस है, ठीक है। शाखा परिवार का शाखा परिवार मतलब संघ का? हाँ संघ का। कहाँ पे ऑफिस है? रामलला मंदिर, ये रावतपुर गांव पड़ता है। हाँ। तो वहाँ कई बार इस चीज की चर्चा भी की है, तो समझते हैं सर। क्या बोला वहाँ पे संघ के? अनसुना कर दिया जाता है, ठीक है कहेंगे यही। अच्छा कहेंगे। चलिए, तो ऐसे आपने ग्रुप में डाला कि भैया अब एक वो शुरू करना। अरे यार बड़ी ग्रुप है। प्राइमरी भर्ती, लेखपाल भर्ती, क्विज भी चलती है। हैं बउआ भैया इसका जवाब नहीं दे पाए क्या? जोड़ दिया होगा किसी ने। टोटल कितना? एक और से देख सकते हैं ना? हाँ हम देख सकते हैं। कोई नहीं, देखिए देखिए। अभी का है, सब हमारे ही है। नहीं क्विज कहाँ है इसमें? क्विज तो दिख ही नहीं रही। ऊपर चला होगा। अरे बाप रे, ये पूरा आंसर शीट है। क्विज का क्या वो डालते हैं? पीडीएफ ध्यान नहीं दिया, मैं कराते होंगे। प्राइमरी भर्ती क्विज फिलहाल सर तैयारी अब साइड में हो चुकी है, अब अब संघर्ष है आंदोलन। भर्ती के विज्ञापन की सर, जो हकीकत यही है। हाँ। अब हमारा यही एक उद्देश्य बचा है, पहले विज्ञापन आ जाए, तैयारी तो बाद में हो ही जाएगी। एक के अब होती मकसद। रहेगी। हाँ, एक के मकसद विज्ञापन। डेफिनेट हो गया है तुम। हाँ एकदम से। तो आखिरी विज्ञापन कब आया था? तुम भी वही कर रहे हो? ये सर हम सीए की तैयारी कर रहे हैं। सीए की तैयारी? सर हम क्या? औरैया से मिलने आए आपसे। औरैया से? यस तो सर, औरैया हम अब- क्यों नहीं अब- मिले? सर थोड़ा घर पे प्रॉब्लम था इसीलिए हम नहीं- अभी सब ठीक है भैया? यस हाँ। सर उस दिन आप 14 तारीख को आए थे, तहसील विधुना से हैं सर हम। विधुना से? यस सर। तो कैसे आए हो भैया तुम यहाँ पे? सर यहाँ पे बीकॉम कर रहे हैं पीपीएन कॉलेज से। पीपीएन? वहाँ तो पढ़ाई होती है। यस सर। सीए की तैयारी कर रहे हैं आप साथ में। पीपीएन कॉलेज की तो हमने हाँ, प्रतिष्ठा सुनी है। हंस का रहे हो? नहीं सर, ऐसा है, बाकियों सच में है। नहीं होती क्लास बात होती है। पता है। हैं? बाकियों में नहीं होती, ये पता है। पढ़ाई सब में होती है। क्या नहीं, नाम आज भैया कानपुर आपका? यूनिवर्सिटी में अगर रोहन। क्लासें प्रॉपर लगती हैं। रूहानी? रोहन रोहन? रोहन। बढ़िया। पीपीएन में तो शक्ति भी रहती है ना? है, सबसे बढ़िया कॉलेज है कानपुर यूनिवर्सिटी का। जी जी अभी नंबर 1 पे ही है ना? जी अभी भी और दूसरे पे क्राइस्ट चर्च है। जी सर। नहीं, एसडी कॉलेज है, एसडी कॉलेज है। एसडी दूसरे पे आ गया? एसएसडी है। कॉमर्स के लिए नहीं सर। कॉमर्स? हाँ कॉमर्स के लिए भी है, कॉमर्स वैसे के भी लिए। एक रेट। क्यों अब छात्र संघ के चुनाव तो नहीं होते? नहीं, 2011 से बंद है पहले बड़ा कत्ल वतल हो जाता था। सर। अंतिम बार वही हुआ था क्या 2011 में। कत्ल? नहीं नहीं, यही जो चर्चा बंद हुआ था उसके कारण, किसके कारण? राष्ट्रीय अध्यक्ष थे युवा ग्रेड से अमिताभ वाजपेयी जी, सपा से। जो अभी विधायक हैं? हाँ, जो विधायक आ रहे हाँ, से। वो तो क्या उसी यहाँ- समय एक इंसिडेंट हुआ था, उसी के बाद से फिर चुनाव क्या बंद कर दिया। इंसिडेंट हुआ था? कुछ बवाल ववाल हुआ था, जैसे छात्र संघ उसमें काफी हमें करीब से याद नहीं, लेकिन अखबार में हमने पढ़ा था। अरे यहाँ बहुत प्रबुद्ध जन है, किसी को करीब से याद है? लेकिन वो हमें इतना पता है कि उसके बाद से फिर चर्चा हुआ, विधायक विरोध हुआ विधायक बन गए इसलिए हाँ। तो दाएं बाएं नहीं कर रहे हो? डीएवी कॉलेज का मामला था, और वो अभी बोल रहे थे एसडी कॉलेज का? नहीं नहीं, डीएवी कॉलेज में इंसिडेंट हुआ। वही सबसे ज्यादा डीएवी में कांड होते हैं। हाँ, एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज डीएवी। वही डीएवी कॉलेज ना? हाँ, ये कानपुर ग्रीन पार्क। क्या परंपरा है? मतलब कहा जाता है कि हाँ काफी वहाँ पे मतलब बहुत लोगों का ऐसा भी है कि जो छात्र संघ के चुनाव का एक कानपुर में ट्रेंड चालू है वो वहीं से हुआ है, और काफी लोग वहाँ से निकले भी, आगे भी गए हैं, और आज कुछ लोग तो बहुत आगे भी निकल गए। अब जैसे अपना मतलब अटल जी भी थे। क्या नाम है आपका जी? शरद। शरद जी? हाँ हाँ, क्या करते हैं शरद जी? हम पढ़ाई कर रहे हैं अभी। क्या पढ़ाई? अभी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी और डिफेंस। मेरा एयरफोर्स का रिजल्ट अभी नहीं आया। यही पढ़ाई लिखाई हुई है? हाँ, कन्नौज के मूलता निवासी हैं और कक्षा 6 से यहीं पढ़ रहे हैं, कक्षा 6 से? कहाँ पढ़ रहे हैं? ज्ञान मंदिर में। सरस्वती ज्ञान मंदिर जो अब SGMIC हो चुका है। क्या हो गया? SGMIC सरस्वती ज्ञान मंदिर इंटरनेशनल।
इंटरनेशनल। हाँ, वो नाम एक रखा गया है सीबीएसई बोर्ड होने का। बोर्ड कर दिया उसको। ये अच्छा, ये बताओ स्कूलों में इंटरनेशनल काहे जोड़ते हैं, क्या वजह है? अपडेट ज़्यादा होते जा रहे हैं। नहीं नहीं, इंटरनेशनल जोड़ने से एकदम भोकाल टाइट हो जाता है। अट्रैक्शन नाम को हाइप वो करने है, वाला। गार्जियन को लगे कि हम इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा रहे हैं। इंटरनेशनल में पढ़ रहे हैं। हाँ, बस बोला और कुछ क्या नहीं। नाम भैया आपका? मनीष पोरवाल। क्या करते हैं? मैं स्टॉक ट्रेडर हूँ। ओ, कानपुर के राकेश झुनझुनवाला। हैं? छोटे छोटे। अरे देखो, तो अब तो हमने हर्षद में तो नहीं कहा इसीलिए। हैं? तो आजकल कौन सा शेयर चल रहा है टॉप पे? सारे ही चल रहे हैं। कैसी बातें करोगे, सारे चल रहे हैं। नहीं, अब इस वक्त जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो गया है, तो कुछ सारे हैं जितने भी सारे, क्योंकि इनको टिप दे दो, टिप मांगा नहीं, खैर एक टिप दे दो, हम भी कुछ कमा ले। लार्ज कैप तो ऑलरेडी चली हुई है, मिड कैप और स्मॉल कैप इतना अंग्रेजी नहीं आता है, ये देखो। हैं? लगभग ये समझ के चलिए कि जिस हिसाब की इकोनॉमी है उसके हिसाब से स्टॉक मार्केट अब बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो चुका है। अभी तो फिर भी ठीक ठाक चल रहा है। अभी LIC का जब से वो आएगा क्या काम IPO, करते हो? हम तो थोड़ी बहुत इसमें नॉलेज हल्की अरे बहुत झिझक झिझक के बोल रहे हो बेटा, बहुत पैसा लगाए हो शेयर में। अभी तक एक भी नहीं लगाया है। थोड़ा इधर आ जाओ, माँ शेयर गंगा से ने अभी अच्छा है। बुलाया नहीं है, थोड़ा इधर आ जाओ। क्या करते हो शेयर गुरु? एक बहुत मतलब सीए हो तुम? नहीं, सीए नहीं, मैं तो शेयर में हो। मैन्युफैक्चर कोई यार सीए भी तो एक आया था। वो पीछे ये पढ़ रहे थे, ये कर रहे सी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर, बहुत पढ़ना पड़ता है। जी सर। अच्छा, पहले बंटी पांडे जी की पूरी बात सुन लें एकदम। यार एक तो मैं, तुम्हारे ग्रुप बहुत सारे सही लग रहे हैं। क्विज विज मिली वहाँ पे? आप भी भैया मिलने आए क्या? हाँ तो इधर आओ ना। वो सौरभ जी आजकल एंकरिंग नहीं कर रहे हैं, वो बड़े अधिकारी हो गए हैं, तो उन्होंने हमको ड्यूटी पे लगा रखा है। आप लोग मिलने आए हैं? तब तो पास आओ, इतना दूर काहे बैठे हो? पास कब लोग आ जाओ, भगाओ। जब आपने हाथरस से शुरू किया तब से आपको फॉलो कर रहा है कि शुरू तो गाजियाबाद से किया था आपने, हाथरस से से। देखा। हाँ, हाँ, तो एक मुद्दा ये है कि शिक्षक भर्ती की वैकेंसी आए। जी जी बिल्कुल 2018 से प्रयास। हमसे कई लोगों ने ये कहा हम्म। कि शिक्षक भर्ती की वैकेंसी आए और एकेडमिक का वेटेज खत्म कर दिया जाए, क्योंकि लोग अपनी परसेंटेज मेंटेन कर लेते हैं। सीधे टेस्ट हो एकदम कट टू कट, जो पास करे सो पार करे। बताइए इस पे आपका क्या सोचना है? सर ये कैसे हो सकता है? फिर अगर ये कहें तो फिर बीएड भी नहीं होना चाहिए। फिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में हम लोग इसके लिए ही बने हैं। वो लोअर से लेकर अपर तक जा सकते हैं, टीजीटी पीजीटी तक देख सकते हैं। हम सिर्फ प्राइमरी ही देखें क्या? और दूसरी बात, हमारा जब आवेदन ये होता है, जब बीटीसी करते तो हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, इसके मेरिट से ही बनता है, एडमिशन होता है, ठीक है, काउंसलिंग होती है। हम लोग पहले से मेंटेन करके रखते हैं, वो लोग ऐसा क्यों नहीं किए? तभी तो जो बीएड के हैं अभ्यर्थी, उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए थी। वो पहले से सोच के आए थे कि हमें बीएड करना है, हमारे अच्छा, पास ये बताओ, एकेडमिक नहीं है। जैसे कई लोग ये बोलते हैं, आई एम ट्राइंग टू बी द डेविल्स एडवोकेट हियर। कई लोग बोलते हैं ठीक है आपने बीटीसी किया, आप किसी प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं। ये सरकारी में इतना क्यों जोर है कि सरकारी ही करनी है, बाकी लोग सरकारी नहीं मिलती नौकरी? जी सर, प्राइवेट हमें कोई एतराज नहीं। जब नहीं मिलेगा, भर्ती नहीं आएगी, तो हम तो ये सोच के रखे हैं, इस जनवरी तक इंतजार कर रहे हैं, चुनाव का टाइम है। अगर सरकार देती है हमको ठीक है, नहीं तो फिर प्राइवेट स्कूलिंग करेंगे। हमारे पास मान लो फिर कोई आगे पार्टी कहेगी कि इनको नहीं हम दे देंगे, ऐसे झुंझुना। कैसा मतलब समझे नहीं? मान लो कोई दूसरी पार्टी कहे हाँ कि हम कराएंगे भर्ती, जी। तो उससे वोट शिफ्ट हो जाएगा सबका। सर बिल्कुल, अब ये समझिए सर, क्या बीटीसी धारकों की वोटिंग इससे तय होगी कि भर्ती आएगी कि नहीं? क्यों नहीं तय होगी सर? ये करियर की बात है। आप ये समझिए सर, जीवन भर के लिए हमें रोजी रोटी जो देगा, हमारे लिए जो करियर तय करेगा जीवन भर के लिए, उसके लिए हम क्यों नहीं ये तय कर सकते? वो हमारा भविष्य जब सुधार रहा है तो हम उसके लिए एक वोट नहीं दे सकते हैं क्या? नीचे से कैसे वहाँ बैठे हो? नहीं ऐसे। अच्छा हाँ, पीछे कुछ भाई साहब कह रहे थे, बताइए। ये कह रहे हैं कि इस समय हम इसलिए पूछ रहे, तुम भी दे रहे हो क्या शिक्षक भर्ती? नहीं। अरे तो फिर रुक जाओ ना यार। भैया मैं यहाँ पे एक ऐड करूंगा कि इनकी आइडियोलॉजी तो आरएसएस की रही है हमेशा बचपन से, तो एकदम से कैसे करियर के लिए आइडियोलॉजी शिफ्ट कर जाएंगे? बताओ भाई। हाँ, ये तो बड़ा अच्छा सवाल है, तुम पत्रकार बन जाओ गुरु। जी जी, इसका जवाब हम दे रहे हैं। आइडियोलॉजी कुछ भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन जब करियर की बात है तो करियर क्या, टीचर बनना क्या वहाँ ये नहीं सिखाया जाता है क्या कि आप टीचर? हाई करियर की आइडियोलॉजी से मतलब आपका कहने का मतलब ये है? इसमें सर आइडियोलॉजी और हाँ हाँ देखो पीछे से कुछ ज्ञान आ रहा है। हाँ एक हमने पढ़ा था एक जगह, सबसे पहले कहते हैं कि अपना पेट भरता है इंसान, उसके बाद ज्ञान की बातें करता है, आइडियोलॉजी बाद में आती है। भूखे भजन नहीं होता है, तो पहले इंसान पेट भरेगा, अपना करियर की बात करेगा, उसके बाद आइडियोलॉजी और परमार्थ और सत्कार इन सब बारे में बात आती है। जैसे भैया ने कहा कि आरएसएस की आइडियोलॉजी है और आप शिक्षक में क्यों जा रहे हैं,
तो आरएसएस वाले भी यही कहते हैं कि पहले आप अपना काम करिए। नहीं, वो कुछ और बोले थे, समझ कुछ और बात थी, उसका कंटेक्स्ट ये था अच्छा अच्छा कि ये कह रहे हैं कि इस सरकार ने हमारी नहीं सुनी अच्छा और उन्होंने एक बात आई कुछ प्रेम की, जानू आई लव यू, तो बोले हम आरएसएस वाले हम जानू आई लव यू नहीं करते हैं। नहीं मतलब ये नहीं था, मतलब ये था कि हम लोग इस तरीके आपने कहा था। जी हाँ, मतलब आप उसको थोड़ा सा समझ रहे हैं, समझाइए। हम पूरा समझाते हैं। मतलब ये है कि इस तरीके का नहीं है कि हमारा फोन ही इसी तरीके से भरा हो, हम करेंगे तो उसके भी संस्कार हैं, हमें भी क्या सब संस्कार ये है। देखिए हमारे लिए एक मतलब एक करियर है, फिर उसके बाद उम्र है, फिर ये भी जरूरी है। क्या अगर- जरूरी है? अगर क्या परिवार और ये सब चीजें भी जरूरी अरे है। तो खोल जी। के नाम बताओ। अमित कुमार नाम है। अमित। तो एक सेकंड, मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? यही कानपुर में। अंकल आंटी इनसे बिल्कुल गुस्सा ना होना, इनके फोन में कोई भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं सर, आप फोन करके अभी कहे तो अभी नहीं, आज के 10 साल भी पहले कोई कहे कुछ चीजों के लिए, नशे के लिए और इस चीज के लिए तो एक भरोसा है। ये दो हाँ। बड़ी अलग अलग चीजें हैं हाँ, गुरु। जी। नशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, प्रेम तो बहुत अच्छी चीज है। तो प्रेम ऐसा थोड़ी ना कि अनायास किसी से भी राह चलते, जो आजकल चल रहा ट्रेंड में, क्या चल रहा है? टीनेजर्स हैं, ठीक है, अब उनको क्या पढ़ना पहले, ठीक है, थोड़ा बहुत अपना भी करियर, ऐसा नहीं कि जो समय भी होता है हर चीज का होता है। अच्छा, प्रेम का समय कौन सा होता है? प्रेम कई टाइप के होते हैं सर। अरे टाइप पे बाद में जाएंगे, पहले समय। अब देखिए, जब अगर अपना पार्टनर चुन रहे हैं तो उसका एक समय है, क्या? बताओ कम से कम तो करियर एकदम होना चाहिए आपके पास। मतलब पहले नौकरी करो फिर प्रेम नौकरी करो। नहीं, मतलब कुछ तो होना चाहिए कि आप परिपक्व हो चुके हो कम से कम। कितनी उम्र में? आप ये सर ग्रेजुएट हो, 24-25 साल कम से कम होना चाहिए। जैसे जैसे हाँ। हमारे एक से तो 25 के बाद आश्रम व्यवस्था हाँ, के 25 साथ, 24 तो फिर आश्रम व्यवस्था के हिसाब से तो 25 तक आए। सर 18 ही है। 18 कानून तो 18 कहता है। समझदारी की कोई उम्र तो मेरे ख्याल से कोई नहीं है क्या? है। क्या कह रहे हैं? प्यार और समझदारी की कोई उम्र नहीं है। हाँ, जब आपने होश संभाल लिया, जिम्मेदारियां ले ली, तो आप नौकरी के लिए भी कोशिश करेंगे और आप प्यार के लिए, प्यार तो प्यार किसी के से लिए भी भी कोशिश करेंगे। लेकिन एक बैकग्राउंड बनाने के बाद। हाँ? ये हरिवंश राय बच्चन की कविता होगी? नहीं है। हाँ दोनों तो में मिले ना मिले। एक सेकंड, तो प्रेम की उम्र फिर ठीक ठीक लगा लो, कितनी? 25 18 ठीक लगा लीजिए। थोड़ा सा घुमा के शिक्षक भर्ती पहले बात कर आएंगे, लेते हैं, बात कर लेते हैं। नहीं देखो, मैं जब निकला हूँ उत्तर प्रदेश के दौरे पर तो मेरा इकलौता उद्देश्य, ये मैंने कई बार बोला भी है, सिर्फ राजनीतिक मुद्दे नहीं है। मेरे देश का युवा अलग अलग विषयों पे, जिसमें प्रेम भी शामिल है, ये भी एक विषय है। क्या प्रेम सोच रहा कोई है? गलत नहीं है, गुनाह नहीं है, ऐसा थोड़ी ना प्रेम करना गुनाह है। कौन सी है लेकिन ठीक है तुम्हारे हिसाब से प्रेम करने की? मतलब ठीक हो, समझदार होना चाहिए, कम से कम समझदार होना चाहिए। कैसे मापोगे? अब ये समझिए सर, अच्छा ये देखो, ये लड़का सकल समझदार लग रहा है क्या? ऐसे थोड़ी ना, ये खुद स्वयं पर निर्भर करता है कि अब हम समझदार तो मान लो ये हैं, इनको हम अपने 16 पार्टनर का ख्याल रख सकते हैं, ठीक है, और वो भी हमारे बारे में समझ सकता है। कम से कम समझदारी तो होनी चाहिए तो दोनों उसके लिए तो थोड़ा मिलना जुलना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल मिलना जुलना पड़ेगा। मैसेज वैसेज भी हाँ हो सकते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि अब आप अभी 12th में हैं या टीनेजर्स हैं, कुछ चीजें हैं, ऐसा नहीं सर, पैमाना होना चाहिए सर इसके लिए भी। पहले थोड़ा करियर पे फोकस जी, करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पर कई लोग ऐसे बोलते हैं कि करियर और प्रेम एक साथ हो सकते हैं, दोनों लोग एक दूसरे को मोटिवेट करें, इंस्पायर करें, हैं लेकिन कि सर तुम भी अच्छा करो जिंदगी में, हम भी अच्छा करें। लगभग यूपीएससी टॉपर निकल रहे हैं। यूपीएससी टॉपर निकल नहीं रहे हैं। हो सकते हैं, लेकिन ये अपवाद स्वरूप होते हैं वो, ठीक है। 12th फेल में जो है हैं, ये देखो मना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई साहब? हाँ। नहीं हम ये कह रहे हैं, हो नहीं सकते, हो अरे सकते अरे हैं। थोड़ा, हाँ बताओ। नहीं, दोनों चीज़ साथ चल सकती हैं और साथ चलनी भी चाहिए। बल्कि अगर कोई ऐसा साथ में मिल जाए, जरूरी नहीं कोई लड़की हो, कोई लड़का भी हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हाँ, अगर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया अब तो। हाँ ठीक, नहीं इनका मैटर मेरा सेम ही है, तो ठीक है। अगर कोई ऐसा साथ मिलता है जो आपको सपोर्ट कर सके तो ठीक है। और भाई जब प्रेम की समझ आई, मतलब समझ आ गई ना, तो फिर तो 12, 15, 16 कोई भी बन सकती है। आपके शो में आए थे 12th फेल जिन्होंने लिखी आईपीएस से। बहुत बढ़िया। हाँ, मेरे शो में आए थे। उन्होंने 12th, मनोज शर्मा आईपीएस हैं 12th फेल, उन्होंने बताया था कि उनके जो पार्टनर थी उन्होंने यूपीएससी पास करने में बड़ी उनकी हेल्प करी। सर आपकी अपनी कहानी भी तो ऐसी है। हाँ, आप अपनी पत्नी से जेएनयू में मिले थे, फिर नहीं, आपने मिले साथ तो में- आईएमसी में थे। नहीं, वो भी शायद जेएनयू से पढ़ी हुई हाँ, है। उसके बाद वो जी जी तो यार फिर क्या मैं ठीक ठाक, टीनेज थोड़ी ना होंगे हाँ? आप, टीनेज थोड़ी ना होंगे आप तो जब इसीलिए तो हम कह रहे हैं ठीक ठाक लगा लो। देखो ऐसा है, मैं बताऊं ऐसे कि इसको बहुत सारे मेरे हिसाब से ये अपनी जीवन की प्राथमिकताएं अगर आपको निर्धारित करने की समझ आ जाती है तो आप समझदार हैं। बिल्कुल। देखिए प्रेम वो आपके ऊपर है कि अब तुम, कई लोग प्रेम चक्कर में वो अल्ताफ रजा गाना सुनते रहते हैं रात रात में। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए?
मेरे हिसाब से तो ये जिसके ऊपर जैसी बीते है। प्रेम तो बहुत खूबसूरत चीज है। मैं फील्ड पे निकलता हूँ, आप सब लोग मिलने आए, ये प्रेम ही तो है। हाँ, मैंने आपका एक टेड टॉक देखा था, इसमें आपने अपने जीवन की महिलाओं के बारे में बात की थी। उसमें मेरे जीवन को मुझे इंस्पिरेशन देने वाली महिलाएं, जिसमें मेरी टीचर शामिल हैं, मेरी दोस्त शामिल हैं, मेरी पत्नी है। तो प्रेम तो बहुत अद्भुत चीज है यार। क्यों ऐसे ही मैंने कब कहा सर बुरा है? तो मैंने आपने कहा वो जानू वाला मैसेज बोला। अरे तो कोई तुमको जानू आई लव यू भेज रहा है, तो इसमें क्या बुराई नहीं, भैया? ऐसा नहीं जैसे कि भरे पड़े हो, जैसे इस तरीके से आपको भरे थोड़ा सा- पड़े हो। हमने थोड़ा सिर्फ सा इतना कहा unsecure तुम्हारा feel मोबाइल हो रहा है, लेके कि हाँ। आर यू श्योर कि इसमें कोई जान तो आ जाए। तो तुमको ये कहना चाहिए था भैया ये तो अच्छी बात है, आपको खुश होना चाहिए सोच के कि कोई आपके दर्शक को प्रेम करता है। क्यों भाई? है? ये तो अच्छी चीज है ना। लोग तरसते हैं। तरसते यहाँ आधे लोग तरस रहे होंगे, कोई मिल जाए। प्रेम है। अरे भैया ने बता दिया। प्यार भी हमारी वाइफ है। एक साल हो गया, हाँ, शादी है। तो उनसे आप ना डर रहे हैं। हाँ। शादीशुदा डर रहे हैं क्यों? नहीं, डर डर क्यों किस रहे बात का? विश्वास है, सब कुछ है। ऐसा हाँ, थोड़ी ना है। विश्वास तो बड़ी विश्वास जरूरी बहुत बड़ी चीज होती है सर। हाँ। तो प्रेम के खिलाफ तो नहीं है ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये है कि ऐसा ना हो कि आदमी आशिकी के चक्कर में करियर खराब करे, परिवार वालों को संस्कारों में उसके ये चीजें ना दिखे कि कहीं न कहीं बदनामी हो रही है, माँ बाप भी उसमें बदनामी नहीं होती। हाँ, वो चीज मतलब दूषित ना करे, बदनामी वाली। प्रेम को दूषित ना करे। कहने वाला दूषित कैसे होता है? मतलब यही है कि अब आजकल सर देख रहे हैं कि प्रेम है, ठीक है, 2 महीने लव, आजकल 2 महीने 3 महीने चल रहा है। आज अरे उसके बोल रहे तो पहले हाँ। नहीं, वो चीजें गलत है ना। हाँ, क्या डेटिंग कल्चर, डेटिंग हाँ, नहीं करनी चाहिए। डेटिंग ये IIT वाला है, सीधे मुद्दे पे पहुंच गया। सर का अक्सर देखते रहते हैं, जिक्र करते हैं बीच बीच में। हाँ, तो क्या कैमरे में संस्कार, थोड़ा बताओ संस्कारी प्रेम कैसे होता है? मतलब ठीक है, मतलब ये ना कोई कहे, अगर मान लो आपके किसी समाज में दिख भी रहा है आपका कि आप किसी के इसमें साथ में टाइम व्यतीत कर रहे हैं, तो उसको गलत ना ठहराए, ये होना चाहिए। मतलब दूर निकल जाओ। नहीं, मतलब नहीं समझे आप। आप जैसे हैं, ठीक है, अगर आप जैसे मतलब आपका जैसे पता चला, ठीक है, आप इस समय रिलेशन में है, ठीक है, या आप प्रेम में किसी से, आप प्रेम बहुत इंतजार करते हैं, ठीक है, तो ये चीज ना हो कि उसके गलत साइड इफेक्ट आए या फिर साइड इफेक्ट? अरे मतलब चीट नहीं होना चाहिए, प्रेम अच्छा होना चाहिए, हेल्दी प्रेम होना चाहिए, लॉयल्टी होना चाहिए, हेल्दी प्रेम होना चाहिए। हेल्दी प्रेम, हाँ। अरे सर, इतनी सिंपल सी बात है कि मैं आपको बता, हाँ बताओ भैया। बहुत छोटी सी बात है। इंसान नहीं, प्रेम गुरु की बात नहीं बता रहा है। हम किसी भी पर्सपेक्टिव में, चाहे वो प्रेम हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे घर के मसले हो, कुछ भी हो, इंसान मेंटेलिटी तो यहीं की रखता है, यहीं की संस्कृति, यहाँ की चीज़ों की, आसपास के माहौल से। लेकिन कल्चर अगर अपनाने पाता है तो वेस्टर्न कल्चर उसी से फैसिनेटेड है, इतना फैसिनेटेड है, लेकिन उसकी जो मेंटेलिटी वो यहीं की है। आज वो कहता अरे नहीं यार ये कूल है, ये करना, वहाँ जाना, ये करना है, लेकिन कल को अगर उसके ऊपर बात वही पड़ेगी ना, तो वो तुरंत अपने इधर की ओर पे मुड़ जाएगा। उदाहरण जस्ट लाइक कि हाँ, आप किसी पब में जा रहे हो, वहाँ पे लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, शॉर्ट्स पहना है, ड्रिंक कर रहे हैं, ठीक है, खुद की बहन अगर बाहर पहुँच गई, ऐसे कैसे कर दिया, दैट्स नॉट कूल। तो ये बात है सर, मेंटेलिटी वहीं पे अटकी हुई है, वेस्टर्न कल्चर चीज हो जाती है कि एक और आपकी जो परवरिश है या आपके जो अंतर्निहित संस्कार हैं वो आपके भारतीय परिवेश के हैं, और जो आपकी सोच है या आप जो आज के ज़माने में जी रहे हैं वो आप पूरा वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित हैं। तो आपका जो आपके जो विचार हैं, जो आप सोच रहे, जो करना चाहते हैं, वो एकदम डिफरेंट चीज़ है, और आप जो अंदर से हैं वो एकदम डिफरेंट चीज़ है। तो आपके अंदर ही वो अंतर विरोध पैदा हो जाएगा जो कहीं ना कहीं परेशान करेगा। पोरवाल साहब, ये और एक नहीं, ये एक सेकंड, तुम हंसे कहाँ है? वो प्रेम पे नहीं बोल सकता। प्रेम पे नहीं बोल रहा हूँ, हाँ? ये नहीं, ये हंसे कहाँ है? हमने कहा भाई साहब बोल रहे हैं तो मैं मित्र हैं बचपन। तो तुम चिकाई लोगे? अरे ले सकते हो तुम, दोस्त हो। नहीं, चिकाई लीजिए। नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि कुछ चीज़ें जब आती हैं, आप कह रहे थे वेस्टर्न की बात हुई, यहाँ पे प्रेम के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है खाली। आप अगर कोई चीज़ वहाँ से ले रहे हो, टेक्नोलॉजी वहाँ से ले रहे हो, आप पढ़ाई वहाँ से ले रहे हो, आप इलाज का तरीका वहाँ से ले रहे हो, आप खान पान भी आप जो वहाँ से ले रहे हो, तो कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली उसके साथ आएंगी आपके साथ। जैसे सर्दी आती है, गर्मी आती है, उसके कुछ फ़ायदे हैं लेकिन उसके कुछ नुकसान भी हैं। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि हमको कहाँ पर फ़िल्टर लगाना है। तो अगर आप सारी चीज़ें वहाँ से ले रहे हो तो देखो फिर कुछ चीज़ें उसके साथ भी आएंगी। आपको अपने सभ्यता में, अपने समाज में उसका भी समावेश करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी उनकी ले लो, उनकी आप डायलिसिस मशीन भी ले लो, उनसे आप इलाज ले लो, उनसे आप पढ़ाई ले लो, उनसे आप इंजीनियरिंग ले लो, उनके मोबाइल ले लो, लेकिन उनका प्यार नहीं आना चाहिए,
यहाँ पर फिल्टर हो जाना प्यार तो प्यार है, उनका प्यार हमारा बात प्यार। नहीं, बात ये नहीं है। अच्छा यहाँ एक दिक्कत है ना, यहाँ पर सोच का अंतर है। प्यार अलग चीज है, और ये जो बातें हो रही है प्यार की नहीं हो रही है। ये किसकी हो रही है? ये प्यार की बातें, ये अट्रैक्शन की बातें हैं। अट्रैक्शन और लव में अंतर है। क्या नाम है गुरु तुम्हारा? अट्रैक्शन और लव में बहुत बड़ा अट्रैक्शन और लव में अंतर है, पर लव भी तो अट्रैक्शन से ही शुरू होता है। लव अट्रैक्शन शुरू होता है, लेकिन नाम क्या है गुरु तुम्हारा? रोहन। रोहन। हाँ, आप सुन रहे हैं प्रेम पर रोहन की बातें। सुन सकते हैं कोई। ये चीज है, मतलब अगर कुछ आप नहीं, सब चीज, हाँ। पिज्जा भी खा रहे हो, चाउमीन भी खा रहे हो, लेकिन प्यार वैसा नहीं होना चाहिए, वहाँ नहीं आओ, वैसा नहीं आना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। प्यार क्या वो नहीं बचपन का प्यार होना चाहिए? नहीं, बस वो वाली याद है। हाँ, नहीं तो क्या अट्रैक्शन और लव में क्या फर्क है? जैसे जिससे आप लव करते हो तो वो शुरू तो अट्रैक्शन से ही होगा। अब देखिए, जितना भी हम लोग यहाँ पहने हैं कपड़े, कोई भी हिंदुस्तानी ड्रेस नहीं पहने जो सब हिंदुस्तानी चीजें बता रहे हैं। हाँ, तो मैंने वही चीज बोली है। ज्यादातर जीन्स पहने हैं, शर्ट पहने हैं, हाथ जेब में फोन किसी बाहरी कंपनी का है। अब यहाँ से जाके पिज्जा खाएंगे, होंडा की स्कूटी चलाएंगे, हीरो होंडा की गाड़ी चलाएंगे, सब करेंगे, लेकिन ये चीज यहाँ बताओ रोहन गुरु। ऐसे मुर्गा खा लेंगे, नवरात्र में नहीं खाएंगे। हाँ, ऐसे वही चीज हो गई। सिलेक्टिविज्म है ना, Exactly. ये थोड़ा सा कि अगर अपने धर्म को और अपनी चीजों को करना है तो भाई अपने फिल्टर खुद लगा लिए, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया है चीजों को, कि नहीं भाई हमें ये करना है लेकिन अभी नहीं करना है, कुछ दिन मीठा बाद मीठा करना है। गप कड़वा कड़वा तू बता दें भाई साहब, बताएंगे अब अट्रैक्शन और प्रेम दोनों अलग अलग है। लव होता है, लव में बहुत चीज़ें देखी नहीं आती। मतलब अगर हम एक्चुअली बताएं, अगर किसी से आप लव कर रहे हो तो हो सकता है कि आप उसे अट्रैक्ट, मतलब उस तरीके फिजिकली अट्रैक्ट ना हो, लेकिन लव चलता रहे, कंटिन्यू है। लव नहीं, ये बहुत हवा, थोड़ा उदाहरण नहीं समझ में आ रहा है किसी को? अरे हाँ बोलो ना, नहीं हाँ बोलो तो बताएंगे। ये नहीं, क्या मतलब लव चलता रहे अट्रैक्शन में? मतलब लव बहुत सारे होते हैं, केवल लड़की लड़के लव तो नहीं होता है। लड़के का भी हो सकता है ना, लड़के लड़के का, माँ बाप, लड़की का भी हो सकता है, माँ बाप से, भाई बहन से, लव हर तरीके परिवार के लोगों से भी, दोस्तों से लव एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। और जितनी ये बातें हो रही हैं, ये उस लव की नहीं हो रही हैं, फिर ये बातें हो रही हैं अट्रैक्शन की, है ना। कि वो पब में जा रहे हैं, वो ड्रेस पहनेंगे तो वो ड्रेस अच्छी है कि नहीं है, ये कहाँ बर्बाद आती है? क्या अगर किसी के घर के पेरेंट्स पब जाएंगे तो कोई बुरा मानेगा? नहीं मानेगा। दिक्कत कहाँ आ रही है कि वो लड़की जा रही है या मेरी बहन जा रही है, कंपैरिजन से करें ना, यहाँ पर कंपैरिजन होने लगा समाज पहनावे के हिसाब से, लेकिन लव एकदम डिफरेंट चीज है। लव इससे जुड़ा ही नहीं है, लव अट्रैक्शन से ही तो शुरू होता है। नहीं, अट्रैक्शन से कभी लव शुरू नहीं होता। हमें लगता ना, हमें ऐसे आप किसी को देखते हो, उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होते हो, फिर आप बातचीत करते हो, फिर साहचर्य होता है, मित्रता होती है। सर पहनावे की बात छोड़ दे तो अट्रैक्ट किसी से सकता है। क्या हुआ? सांप, पानी वाला सांप। भैया ऊपर आ जा जल्दी। नहीं, अरे कुछ नहीं करेगा, जहर नहीं होता है, सोना है, अभी प्रयोग हो जाएगा। हाँ, क्या कि देखो, मैं ये कह रहा था कि शुरुआत तो अट्रैक्शन से ही होगी, और वो अट्रैक्शन नहीं, पहनावा नहीं होगा। बताइए। अच्छा, जब अट्रैक्शन होता है तब लव नहीं होता। अच्छा, ये गलत जा रहे हैं। अच्छा, एक बार हम अपने एक्सपीरियंस बोल सकते हैं। अच्छा, एक बार बताओ रोहन, जैसे हम किसी से लव करते हैं और अभी भी उसके प्रति अट्रैक्टेड हैं, तो ये हो सकता है, लेकिन केवल अट्रैक्शन, देखिए अट्रैक्शन क्या होता है, अब हम आपसे मिले, ठीक है ना, हमने बातें शुरू की, हो सकता है आपसे इम्प्रेस हो जाए, इम्प्रेस का मतलब नहीं लव हो, तो वो अट्रैक्शन है ना। हाँ, वो अट्रैक्शन है, तो लेकिन अट्रैक्ट मिलते ही आपको सच्चा प्यार थोड़ी ना हो जाएगा। जन्म एग्जैक्टली तुम कह रहे हैं, लेकिन जब सच्चा प्यार हो गया, सच्चा प्यार हो गया तो अट्रैक्शन हट भी जाता है, काम चलता रहता है। वो बाद में, पर शुरुआत तो अट्रैक्शन से ही हुई ना हमारी, किसी भी तरह का हो सकता है। आपको चीजों समझने में वक्त लगता है थोड़ा सा, थोड़ा उदाहरण देके समझाओ, समय लगता है थोड़ा। उदाहरण देके समझाओ। एग्जाम्पल उदाहरण देके यही मान लीजिए, हम किसी से भी मिले, बातचीत हुई, हमें बात करने का उदाहरण तरीका- देके समझाओ, ये तो थ्योरी नहीं। मान लो तुम किसी से मिले, नाम बताओ। चलिए, हम किसी से मिले, नाम इनसे ही मिल लो। एक्स बोलते हो प्यार से। गड़बड़ हो जाएगा। चलिए देखिए, ये बड़ा ज़रूरी है, किसी राजनीतिक मसले की तरह ही नौजवान प्रेम के बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे जेंडर के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी अपने संस्कारों के बारे में क्या राय है, या जिस डाइकोटमी की हम लोगों ने बात की कि जो अलग अलग कैनन है, अलग अलग मानदंड हैं, कि हम अपने दफ्तर की लड़कियों को जैसे देखते हैं, है ना, ये बड़ी अच्छी ड्रेस पहनी आ रही है, लुकिंग वेरी नाइस, है ना, अच्छा लग रहा है पूरा, लेकिन हम अपने घर में क्या वही मानदंड अप्लाई करते हैं? नहीं करते हैं। भैया जब चौराहे पे खड़े हैं तब भैया का स्वरूप क्या है, और भैया जब घर में आ गए तब भैया, हाँ, घर का स्वरूप क्या है? तो उन स्वरूपों में एक रूपता हो, जैसे मोदी जी कहते हैं ना कि
माताएं लड़कों से भी पूछें कहाँ जा रहे हो, वो सब चीज़ है ना। बाकी भाई साहब आकर्षण तो बड़ा जरूरी है प्रेम के लिए, और प्रेम लगातार बना रहे इसके लिए भी जरूरी है कि आप लगातार उस रिश्ते पे काम करते रहें। प्रेम परमोच्च चीज है, आकर्षण क्या कौन सी चीज है? प्रमोद, प्रेम परमोच्च चीज है। प्रमोद की चीज है? परमोच्च, परम, अच्छा परमो, अरे यार तुम इतना तगड़ा संधि कर दिए हो। ये क्यों, ये गुण स्वर संधि है ना, आ और ऊ मिलके ओ हो गया। प्रेम सर्वोच्च, आप ऐसे समझ लिए नॉर्मल भाषा, प्रेम सर्वोच्च चीज है। संबंध, आकर्षण, मोह, ये सब जो चीजें हैं वो एक एक सीढ़ियां उस तक पहुंचने की। ये भाई हैवी बहुत हार्ड ये काफी गहरा था। अच्छा ये बताओ, इतना सब लोग ज्ञान झोंक रहे हो, प्रेम किया जीवन में कि नहीं? यही बात है कि प्रेम हमने किया है कि नहीं, ये चीज समझना बड़ा मुश्किल है। आप उसको आकर्षण समझ सकते हैं, आप उसको नहीं भैया समझ सकते हैं। हाँ, आप उसको जो है ये समझ हाँ, वासना का है कि आकर्षण है या वाकई में वो प्रेम है, ये समझना बड़ा तो मुश्किल प्रेम में भी है। ये सब चीजें शामिल हो सकती हैं, आकर्षण, वासना, लेकिन सब कुछ। वो आप उस स्तर पे पहुंच गए, आपको वाकई में प्रेम हो गया, ये कैसे पता चलेगा? ये कोई इनका सूचकांक तो है नहीं। हाँ, शेयर मार्केट का स्टॉक लग गया, सर्किट लग गया है। ये हम बोलते हैं ना, किसी भी चीज का जो आईना होता है, दर्पण होता है, जो आपको वाकई में बोलते हैं, वो आपका अंतर्मन होता है। वो आपको स्वयं बता देगा कि आप प्रेम में हैं कि आप नहीं है। तो बताओ फिर, इधर आओ। इतना ही प्रेम। अरे हाँ भाई जानो, तो अंतर्मन क्या बता रहा है? अब फिलहाल इस पर तो रात बीत जाएगी। प्रेम और लाज की लाली बिखरी तुम्हारे गाल पे। अच्छा जी, तो अब वापस से जी वापस मुद्दे पे। जानू आई लव यू से जॉब आई लव यू पे जी जी जी। तो आप ये कह रहे हैं मुद्दे सब सही हैं गुरु, बंटी बाड़े, मुद्दा वो भी जरूरी है, मुद्दा ये भी जरूरी है। बेरोजगारी का मुद्दा सबसे जरूरी ये इतना जरूरी है कि युवा आबादी इसी चक्कर में सबसे बड़ा मुद्दा बर्बाद है बेरोजगारी है। इस पर आज इसी दिखावे और प्रेम और आकर्षण इतने पास मत होना, क्या कह रहे? देखो शेर सुनो। खुद से भी मिल सको, इतने पास मत होना, इश्क तो करना मगर देवदास ना होना। हाँ, मिला के बात ये है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये देखो पीछे से भगत सिंह एकदम मुट्ठी दिया, मतलब बात तो सही। क्या नाम है? अंकित कुमार। क्या करते हो? बीटेक कर रहे हैं। नहीं, मूछे का शौक है थोड़ा, तो रख लेते हैं। बढ़िया। कहाँ से कर रहे हो? ये HBTI से कर रहे हैं। तब तो पढ़ने में भी ठीक हो। ठीक, सबको ही होता है। मैं ऐसे आप मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारा अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो आप पढ़ने में अच्छे हैं, या फिर प्राइवेट कॉलेज मिल गया तो पढ़ने में खराब है। मतलब थोड़ा सा उसके एक एट प्रेजेंट की कंडीशंस भी होती हैं। नहीं मतलब कुछ प्राइवेट भी कुछ अच्छे होते हैं। हाँ नहीं सर, ये नहीं कह सकते। मेरा एक मित्र है, तभी तो इतने बंद भी हो रहे हैं। कई कंडीशंस ऐसी हो जाती है कि आप काउंसलिंग का कुछ ऐसे रूल्स हो गए हैं कि आपकी IIT की काउंसलिंग और जो स्टेट काउंसलिंग होती है, जैसे MP में DTE की काउंसलिंग कराती है। तो जैसे अभी JEE एडवांस का रिजल्ट आया, जो उन्होंने DTE में अच्छा कॉलेज ले लिया, जो जैसे इंदौर का SG RITS इंदौर कॉलेज ले लिया, तो अगर जब JEE की काउंसलिंग में वो बैठेगा तो वो SG RITS की सीट छोड़ देगा। बट जिस इंसान को SGS मिलना था वो उसको तो मिल नहीं पाया, क्योंकि उसको अपना कैरियर सुरक्षित करना था। तो उसने किसी भी, सपोज जैसे DAV कॉलेज है, उसने उस वाले कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लेकिन उसकी मतलब जो कंपेयर वो था, मतलब कि आप कह रहे हो उसमें कुछ इशू हो जाता है। जी। तो भैया HBTI में कौन से साल में हो? अभी सेकंड ईयर है सर। यार वो जो जुगल देवी के सामने वो रामू वगैरह के सबके ढाबे और चाची होते थे, अभी हैं कि सब हट गए हैं? है सर, अभी है सर, अभी गया नहीं। रामू का अभी भी है? छोटी दुकान कर ली, उसका लड़का बैठने लगा, सिगरेट की गुमटी और वो 20-25 साल पहले हम यहाँ थे तब भी थी। काफी पहले से लग रहा है सर। याद है, ये बड़ी बात है। याद है, ये बड़ी बात है आपको, इधर गुरुदेव इधर एरिया का। हाँ। और वो शुक्ला जी अभी भी चाय वाय? हाँ बिल्कुल, बड़ा सब तो बहुत अच्छा बना लिया है। बढ़िया हो गया। हाँ बढ़िया, भौकाल टाइट कर लिया। शुक्ला स्वीट हाउस। तुमको ऐसा लग रहा होगा मन में, और बंटी को भी हमारे पीछे, कि हम आए थे शिक्षक। नहीं ऐसा कुछ नहीं सर। अरे सुन तो लो, हम आए थे शिक्षक भर्ती पे बात करने, और ये कहाँ की कहाँ बात ले रहे हैं। बंटी जी, मामला ये है कि चूंकि मैं पूरे प्रदेश के दौरे पे हूँ, तो आपके जैसे कई नौजवान साथी कई बार ललन टॉप यूपी के मंच पे आके शिक्षक भर्ती की मांग को लगातार उठा चुके हैं। तो ऐसे में एक कम्युनिकेटर के तौर पे हमारी ये कोशिश होती है कि वो बात भी आए। शायद जिला तो नहीं याद है, पश्चिम का कोई जिला था, स्कूल में गए थे और कोचिंग का शायद मामला था, बिजनौर का। हाँ वो एग्जैक्ट तो याद नहीं। शिक्षक भर्ती को लेकर कई बार लगातार बात पूरा हुई, तो मुझे प्रोसेस लगा समझा था, कि वो बात भी आ जाए और थोड़ी सी और बातें भी जुड़े। अच्छा,
सर इसमें सिर्फ शिक्षक भर्ती की बात रेगुलर क्या चल नाम रही है। भैया? मेरा नाम जीशान है सर। जीशान। जी सर, सिर्फ शिक्षक भर्ती की बात चली, मैं आपको शुरुआत से जितना चला रहा हूँ। बिजनौर आप गए, दुर्गा भर्ती में भी टीचर बात हुई, तो शिक्षक भर्ती की बात हमेशा हो रही है। जैसे आप कानपुर आए हैं तो यहाँ 4 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ हैं। यहाँ पर पिछले कई साल से अप्रेंटिस की ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन कोई भर्ती दोबारा नहीं आ रही है। बैच पे बैच इकट्ठा हो गए हैं। हमें उससे ताल्लुक नहीं है क्योंकि हमारा अपना कारोबार है, लेकिन फिर भी आप देखें तो लोग ट्रेड अप्रेंटिस करके 1-1 साल की ट्रेनिंग करी, अपने अपने घर में बैठे हुए हैं। पहले ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अप्रेंटिस की ट्रेनिंग के बाद जॉब हर साल आती थी, हर साल बीटीआर ट्रेनिंग होती थी, उसके बाद अपना अप्रेंटिस कर लिया, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग दे देते थे। इसकी वजह ये हो सकती है क्या कि अब बहुत सारी बाहर की कंपनियां भी वेपन बनाने के लिए इंडिया आ रही हैं, तो डिफेंस में भी हम प्राइवेट सेक्टर के दरवाजे खोल रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ जो सेंसिटिव चीजें हैं वही बना रहे हैं। जैसे अभी AK-47 की वहाँ अमेठी में फैक्ट्री लग रही है, 203 ये एक वजह हो सकती है। मैं पूछ रहा हो हूँ, सकता है सर, देखिए टेक्नोलॉजी तो आ ही रही है और यहाँ पर उतना किसी भी फैक्ट्री में इतना एडवांस में लोग सरकार इन्वेस्ट नहीं करना चाह रही है, क्योंकि सरकार चाहती है कि अगर हम एम्प्लॉयमेंट दे देंगे तो यहाँ फिर एक पेमेंट की बात होगी। तो नहीं दे रही है ना, लेकिन ये भी तो है। ऑर्डिनेंस की क्वालिटी नहीं दे रही है सर, तो कहाँ दे इसमें रही है? थोड़ा हम सा इंसास राइफल यूज कर रहे हैं, वो इतने डिफॉल्ट है उसमें। हम इंसास का अच्छा feedback नहीं है। असॉल्ट राइफल अपनी नहीं बना पाए। इसकी तो सर जिम्मेदारी प्राइवेटाइजेशन किसकी तो है? जरूरी है सर। इसमें सर जिम्मेदारी किसकी है? अगर सब कुछ हम लोग फॉरेन, जैसे सरकार कहती है कि सब कुछ मेक इन इंडिया होना चाहिए, हम फॉरेन पे अपनी डिपेंडेंसी कम करेंगे, तो सरकार की जिम्मेदारी क्यों? ये उपक्रम तो सरकार का है, इसमें सरकार टेक्निकल नो-हाउ या रिसर्च डिपार्टमेंट अपना अच्छा चालू करे, जिससे कि हम लोग अच्छे वेपन दें। सरकार ऐसा नहीं है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने नहीं दिया है, काफ़ी गोला हथियार दिया हुआ है। यहाँ पर अभी जो है ध्रुव राइफल, एक उन्होंने आर्टिलरी भी दी थी, जो कंटिन्यूसली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अपनी सेवा कर ही रही है। लेकिन अब जो आ रहा है कि सब जो पुराने रिटायरमेंट हो रहे हैं, नई भर्ती कोई है नहीं, सब संविदा पे सारा का सारा मामला जा रहा है। और उसका एक मुझे रीज़न ये भी समझ में आता है कि कोई भर्ती इसलिए निकाली, सभी उत्तर प्रदेश बता रहे हैं कि जब सरकार भर्ती देगी तो लोग या एक मिनिमम पे स्केल भी देना पड़ता है। प्राइवेट सेक्टर में वही काम कोई 15,000, 10,000, 20,000 में करा लेता है, यहाँ पर देना पड़ेगा 50,000, 60,000, फिर इंक्रीमेंट भी हर साल देना पड़ेगा और जवाबदेही भी तय खर्चा बचाने के लिए सरकार कर रही है। बिल्कुल, उसी लिए सारे उपक्रम बेचते जा रहे हैं। क्या भैया आपका क्या नाम है? ऋतिक जायसवाल। ऋतिक जायसवाल। ऋतिक, यस। क्या करते हो? डिप्लोमा सेकंड ईयर इलेक्ट्रिकल, कहाँ? राजकीय पॉलिटेक्निक कानपुर। ये वाला नालंदा के सामने वाला? नहीं, गुरुदेव चौराहा के पास। गुरुदेव का। हाँ। नालंदा में तो वहाँ जाते थे खाना खाने। 9 नंबर गोटैया क्रॉसिंग। गोटैया क्रॉसिंग। सर एक चीज़ इनका जवाब देना, जैसे इन्होंने कहा शिक्षक भर्ती की बात उठ रही, शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में चुनाव निर्धारित करती हार और जीत का। जैसे 72,000 की एक वैकेंसी आई थी मायावती जी के कार्यकाल में, ठीक है, विज्ञापन आया, कार्यकाल खत्म हुआ, विज्ञापन दोबारा से निरस्त करके फिर सपा सरकार ने उसको भरा और वो अभी भी विवादित, उसमें कुछ विवाद है, ठीक है। उसके बाद 12,460 सपा कार्यकाल में भरी गई, उसमें आधे पद है भरे गए, आधे अभी भी वेटिंग पे है, ठीक है। इसके बाद 68,500 योगी जी के कार्यकाल में भरी गई, 69,000 आई। ये वो है जो शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त हुआ था, ठीक है। ये भरी गई 68,500 में। क्या मांगे कि नई भर्ती आए? हाँ, नई भर्ती, क्योंकि इन्होंने नई भर्ती दी ही नहीं है सरकार ने शिक्षक भर्ती की, अगर असल में देखा जाए, टेक्निकल देखा जाए। योगी सरकार में जो पदों का परिसीमन होता है ना, ब्यौरा, इन्होंने दिया नहीं अभी तक। जब से इनकी सरकार बनी है, अखिलेश जी जब थे उस समय एक आंकड़ा आया था कि प्रदेश में 3,99,000 समथिंग जो पोस्ट थी बेसिक शिक्षा विभाग में, इतने पद होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने कोई नए पद सृजित ही नहीं किए हैं। जो शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था 1,37,000 पदों पर, उसी को 2 पार्ट में ये भर्ती करवा पाए हैं, एक 68,500 के रूप में और एक 69,000 के रूप में। जबकि इन्हें चाहिए क्या था, जब उत्तर प्रदेश में जब हम लोगों ने RTI से डाटा मांगा, खैर RTI अभी फ़िलहाल इनका जो नया में डाटा नहीं दे रहे हैं, पुराना डाटा 2019 का हम लोगों के पास है, उसमें 1,73,795 पद बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षकों के पद खाली हैं। उसके बाद से लगातार अब आंकड़ा आप निकालें अगर, तो हर साल कम से कम 10 से 15,000 बेसिक में शिक्षक रिटायर होते ही होते हैं। ये चीज़ तो एक उत्तर प्रदेश के में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। टेट सीटेट पास अभ्यर्थियों की संख्या, खैर इन्होंने टेट की वैधता को आजीवन कर दिया है, तो अब कम से कम 20 लाख आ गई। पहले तो 10 लाख के करीब में लोग थे टेट सीटेट पास। अब बेरोज़गारी की दर और बढ़ गई। लगातार सरकार को रोज़गार देना चाहिए। टेट सीटेट बीएड बीटीसी क्यों करा रहे हैं ये लोग? इस पर भी बहस पे भी रोक लगाओ ना। जब आप मतलब बीएड बीटीसी की थोड़ा नंबर ऑफ सीट्स घटाएं नहीं, समायोजन जैसे क्या नहीं, सीट घटाएंगे फिर कहोगे आप ये कैसे कर सकते हो, हम प्राइवेट में पढ़ाना चाहते हैं। ये घटाने की बात नहीं कर रहा हूँ।
जिस हिसाब से उन्हें रोजगार मुहैया करना चाहिए उस हिसाब से कर नहीं पा रहे ना, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। घटाने बढ़ाने की बात नहीं। पर कई लोग ये बोलते हैं आप जैसे इतने सारे लोग नहीं, बीटेक कर रहे हैं, कल को कोई कहेगी कि साहब आप तो सिंचाई विभाग में जेई की भर्ती नहीं निकाल रहे हो, बीएड इतने कर रहे हैं। इसका एक जवाब है मेरी तरफ से। ये शिक्षक भर्ती ही क्यों मुद्दा बनता है? पहले क्या होता था, जब बीटीसी इसका नाम होता था, जो आज डीएलएड है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, जिसका नाम बदल दिया गया बीटीसी का। जब पहले होता था, जब क्या होता था कि समायोजन होता था, मतलब आज नहीं तो 5 साल 6 साल बाद हो जाता था समायोजन। मेरिट व्यवस्था होती थी, टेट सीटेट नहीं हुआ करता था उस समय 2009 के पहले। आरटी 2009 जब आया उसके पहले क्या होता था, जब बैच ज़्यादा हो जाते थे तो बैच बंद कर दिया जाता था, प्रशिक्षण बंद कर दिया जाता था। 1 साल 2 साल 3 साल के लिए बीटीसी बंद कर दी जाती थी। प्राइवेट भी नहीं होता था तब प्राइवेट भी नहीं होता था, ठीक है, तब डाइट कराती थी। तब क्या होता था कि कंफर्म होता था कि आपका समायोजन हो ही जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि जो सीटें थी 70-80 हज़ार बीटीसी की 2015 तक बैच की, 2017 में क्या किया इन्होंने, जस्ट डबल कर दिया, 2 लाख सीटें कर दी, ठीक है। अब 2 लाख क्या हुआ, प्राइवेट कॉलेज को धड़ाधड़ मान्यता दे दिए, प्रशिक्षण के नाम पर जीरो है, अवैध वसूली करते हैं। आप यकीन नहीं होगा सर, आप ऐसे 5 कॉलेज कोई भी चले जाइए, कानपुर छोड़िए किसी भी जिले में उत्तर प्रदेश के, आपको प्रशिक्षण के नाम पर जीरो दिखाई देगा, ना वहाँ स्टाफ होगा और ना ही वहाँ प्रशिक्षण चल रहा है। मतलब आप बोलो इसमें भी सख्ती होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। जब अगर सही से प्रशिक्षण नहीं हो रहा है तो भीड़ क्यों बढ़ा रहे हैं? तो उत्तर प्रदेश का नहीं हूँ, मैं मध्य प्रदेश का हूँ, जबलपुर से हूँ। यहाँ क्या करते हो? मैं यहाँ IIT कानपुर में कल मिला था, नमामि गंगे प्रोजेक्ट पे ही काम कर रहा हूँ। जी जी भैया, पिछले 10 महीने से मैं यहाँ यूपी में। क्या नाम है? मैं भागीरथ राय हूँ। भागीरथ नाम है जी। और नमामि गंगे पे काम कर रहे हो, क्या कितना सुंदर संयोग है, वाह। जी। तो मैं इसमें बताऊं, मतलब एक हाल भैया जो बताते हैं यूपी का बस नहीं है, ये सेम हाल हमारे MP का भी है। शिक्षा व्यवस्था मतलब MP टेट आपको बता रहे हैं 2018 में भरा था, जब जो आपके लिए यहाँ पे जो मतलब जो होता है पात्रता परीक्षा होती है, तो जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे इसको बीएड बोला जाता है, बीएड और डीएड। आपको वर्ग 3 और वर्ग 3 के लिए डीएड चाहिए होती है और वर्ग 1 और 2 के लिए आपको बीएड चाहिए होती है। तो ढेरों कॉलेज खुल गए हैं जो आपको 1.5-2 लाख रुपए में आपको बीएड करा रहे हैं। क्यों 1.5 से 2 लाख में बीएड हो जाता है? जी बिल्कुल। और मनचाहा परसेंटेज। अब इसका ये क्या कहें सर, ये मानिए अनियमितता इतनी है कि अगर सही से देखा जाए तो बहुत से कॉलेजों की मान्यता चली जाएगी। तो हमारे कहने का मतलब ये है सर। चलिए ये विषय आ गया काफी। और कोई मुद्दा है कानपुर वालों का? कूड़ा भैया, कूड़ा बोलो। आपने देखा ही होगा आते हुए कितना कूड़ा है जगह जगह। कूड़े में भी एक चीज बोलूंगा, जैसे हर जगह हर चौराहे पे आपको कूड़े का ढेर मिलेगा और सुबह दिन रात उसमें सुअर गाय भैंस जितनी है सब, इतना भयंकर कानपुर की दुर्दशा कभी हुई नहीं थी जितनी इस समय कूड़े, बहुत गंदगी। आपकी मेयर जो है क्या नाम है? प्रमिला पांडे। पांडे। तो क्या कर रही है वो? अब यही नहीं पता क्या कर रही है, कूड़ा तो नहीं उठा रही है। पार्टी तो स्वच्छ भारत अभियान चला रही है, स्वच्छता और सब चीजें, कूड़ा नहीं उठ रहा है कानपुर में। कूड़ा नहीं उठ रहा है, बस यही एक सर पूरे शहर की समस्या यही है। और उन्नाव कानपुर को मेन कनेक्ट करने वाला जिसमें 13 लाख लोग ट्रैवल करते थे, वो गंगा पुल भी 13 अप्रैल से बंद है। बंद है? क्यों बंद है? उसकी जो 4 पिलर है डबल डेक पुल में, तो शुक्लागंज वाला, तो उसमें क्या कहते हैं, हो रहा है। हाँ उसमें सर पुराना पुल है, 100 साल हो गया, टाइम पूरा कर चुका है। गंदगी की समस्या सर अतिक्रमण एक बहुत बड़ी समस्या है, अतिक्रमण बहुत बड़ी समस्या है सर। लोगों ने कारें तो खरीदी लेकिन पार्किंग की किसी 80% लोगों के पास जगह नहीं है। लोगों ने रोडों पर गाड़ी खड़ी कर रखी है। बाजारों में आप जाएं तो लोगों इतनी दुकान बड़ा रखी है, तो आप जहाँ आएंगे तो जाम में जरूर फंसेंगे। पुराने शहर में चले जाएं तो जाम ही जाम है। गंदगी के लिए बोलूंगा, मैं इंदौर में 3 साल रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ कहीं ना कहीं देश का सबसे साफ शहर जी, तो जितनी गलती यहाँ पे नगर निगम कानपुर की, उतनी ही गलती कानपुर के वासियों की आपको मानना पड़ेगा ये चीज, ठीक है। अगर आप इंदौर में किसी बस स्टैंड या किसी रोड पे आप थूकते हैं तो नगर निगम इंदौर आपसे वहीं पे साफ करवाता है और साथ में 500 रुपए आपके ऊपर। और कोई इंदौरी गुजर रहा होगा ना तो आपको टोक भी देगा मौके पे। बिल्कुल, इवन आप भाई साहब हमारे शहर को गंदा ना करो, ठीक है। इतनी सब चीजें अगर आप समझेंगे, आप इंदौर वाले सुन के कहेंगे आओ जिम्मेदारी एक पोहा एक्स्ट्रा खिलवाएंगे, आपको चीजें सही मिलेंगी आपको। सर पान मसाला खा के प्लेटफॉर्म पे थूकना और सड़कों पे थूकना, अस्पतालों में अस्पतालों में जहाँ से लिखा होता है यहाँ थूकना मना, अक्सर वहीं थूकते हैं। आइलैंड में जाइए तो सर हम कल आ रहे थे तो एक स्वच्छ भारत की वो दीवार पे पुती, तो एक आदमी सूसू कर रहा था। तो इसमें देखिए कई लेयर्स भी हैं कि कई शौचालय भी हैं। चलो एक तो गंदगी बात होगी, और तुम बताओ गुरु कहाँ से आए हो? सर गोविंदनगर से। सर एक ये है कि नाले और सीवर बहुत जाम है, जैसे ही पानी बरसता है वैसे पूरे शहर में पानी भर जाता है, वेनिस हो जाता है शहर। सर पूरे शहर में गोविंदनगर की मार्केट में, साकेत नगर में, दीप सिनेमा के सामने थोड़ा पानी अगर 2-3 घंटे बरसा तो पूरा सब नाली से। ये नई समस्या है या पुरानी समस्या है? सर है तो पुरानी, बहुत पुरानी है।
पहले ये रीजन हो जाता था कि हाँ गवर्नमेंट किसी और की है, मेयर किसी और का है, लेकिन इस समय गवर्नमेंट, मेयर, नीचे से लेके ऊपर तक उस स्तर के हिसाब से सब सही है। विधायक सब सेम है, लेकिन हालांकि जो प्रेमला जी है, डबल इंजन सरकार तो बुलेट ट्रेन है, सभी जगह भाजपा है, तब भी काम नहीं हो पा रहा उतना अच्छा। हालांकि जो अवैध कब्जों के जो विषय उठाया गया है उस पर प्रेमला जी काफी सख्त हैं और उन्होंने काफी इस पे एक्शन भी लिया है। कूड़ा पे सख्त है, कूड़ा पे सख्त है, तो आपने जैसे बोला है कि यहाँ थूकना है, टॉयलेट करना है, सोचे पर नगर निगम को भी, जैसे जो इंदौर की बात है ना, वहाँ पे नगर निगम ने बहुत डेडिकेटेड अभियान चलाया, लोगों को जोड़ा, और उसके आप डब्बे रखोगे कूड़े के, कूड़ा उठाओगे, फिर सख्ती करोगे ना, ऐसे जाके चालान नहीं। वहाँ पे सर आप निकल जाइए यहाँ से लेके गुरुदेव तक आप जाइए, ठीक है, गुरुदेव तक जाइए, आपको पब्लिक टॉयलेट मिलेंगे ही नहीं। आप आदमी मजबूर भी कभी कभी हो जाता है। भाई गुरु तुम कहाँ से आए हो, इधर आओ, क्या नाम है, क्या करते हो? तो कुछ नहीं कर अरे हंसते रहो यार, देखो तुम भी अभियान ही चला रहे हो अभी, ऐसे हंसो नहीं। हाँ जी, क्या पढ़ाई लिखाई? बीटेक की है। कहाँ से? केएन मोदी, मोदी नगर। फिर नौकरी मन नहीं किया? नहीं किए थोड़े दिन, फिर अभी ये दिल नहीं लगा? हाँ दिल नहीं लगा। देख रहे भटक रहा है लड़का, जानू वाली गली में जा रहा है। कानपुर के ही हो? हाँ जी। बाड़ी, आप क्या करते हो भैया? अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, एमकॉम किया है मैंने, बिजनेस का प्लान कर रहा हूँ। अब क्या बिजनेस प्लान कर रहे हो? अभी देख रहा हूँ क्या कर सकता हूँ। पापा के ज्वेलरी का काम है तो उसी में जाना चाहूँगा। ज्वेलरी में? हाँ, अभी सही चल रहा है। अभी सोने वोने का रेट क्या? अभी ज्वेलरी वालों का हुआ था बीएस मार्क का, तो उसमें काफी प्रॉब्लम हो रही है। क्यों प्रॉब्लम हो रही है? उसका डेट निर्धारित करी थी इन लोगों ने, जो BSI बिस आई गेस बिस ने डेट रेगुलेट कर दी थी कि जो भी आइडेंटिफिकेशन होगा कि ये सोना सही है, ज्वेलरी सही है या नहीं, उसके लिए सेंटर्स बनाए गए थे। अब कानपुर इतना महानगर है, यहाँ पे बिराना रोड की सबसे बड़ी जो इंडिया में रेगुलेट होता है गोल्ड मार्केट यहीं से रेगुलेट होती है मेनली, और सबसे पुरानी भी है। एशिया की सबसे बड़ी? नहीं, इंडिया की गोल्ड मार्केट जितनी भी है, बिरहाना रोड में बड़ी बड़ी ज्वेलरी। हाँ, कानपुर इज मतलब रेगुलेशन होता है, तो समय भी हो रहा है भाई। सर आप ये तो आपको बचपन यहाँ बीता होगा, तो थोड़ा रुक सकते ज्यादा। अच्छा जी, क्या करते हो भैया? भैया मैं नमामि गंगे ही देख रहा हूँ। ओहो, मैं ऐसे ही आया हुआ था। अरे अब तो घिर गए गुरु। नाम बताओ। नाम? शशांक। तो नमामि गंगे में क्या देख रहे हो? नमामि गंगे में युवाओं थोड़ा चिलमन की ओर से बाहर निकलो। हाँ, ये फरुखाबाद की डीपीओ में जिला परियोजना अधिकारी, और मैं कानपुर नगर का जिला परियोजना अधिकारी। अच्छा, हम आपसे फरुखाबाद में भी मिले थे उस दिन जब आप आए थे फरुखाबाद में। लास्ट टाइम आपने देखा रेड कलर का सूट पहन के आए थे, आपसे मुलाकात हुई। सूट पहन के? सूट तो हमने अपनी ब्याह में पहना, तो पहने इन्होंने पहना हुआ था। अच्छा, आपने रेड कलर का सूट पहना? अब आपको आइडेंटिटी है, नहीं बताइए। अच्छा, हमने रेड कलर का। फरुखाबाद में आप कहाँ पे आई हुई थी? नहीं, फरुखाबाद मेरा रेजिडेंट है, यहाँ पे हम आए थे कुछ काम से, ऑफिशियल वर्क से आए थे। बताओ फिर नमामि गंगे का क्या हिसाब? तो बेसिकली यहाँ पे नेहरू युवा केंद्र संगठन जो है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स का एक विंग है। तो NMCG ने एक युवाओं की सहभागिता करके कार्यक्रम काफी दिनों से चल रहा है, लगभग 2 साल मुझे हो गए यहाँ पे। तो उसमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो गए, डिफरेंट स्कूल कॉलेजेस, लगभग 56 गांव है कानपुर नगर के, जिनको हम कवर करते हैं। उसमें हम स्कूल कॉलेजेस, क्योंकि सबसे पहले मैं टारगेट ऑडियंस हमारा यही है कि जागरूकता एक ऐसे सिलसिलेवार तरीके से हो जिसका कुछ रिजल्ट दिखाई दे। तो इसके लिए हमने ऐसा एक मॉडल बनाया NMCG ने, और वो हमको रिप्लिकेट करने के लिए हमको एक होलसेल बॉडी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया उस कार्यक्रम के तहत। बोलिए। तो उस कार्यक्रम के तहत हम लोग जो भी कार्यक्रम होते हैं, जैसे किसी भी, जैसे बिठूर के साइड में हमारे DPRO और इनके साथ मिल करके, जिला प्रशासन के साथ मिल करके ये सब कार्यक्रम हम लोग संपन्न कराते हैं। उसमें कोई भी, अभी स्वच्छ भारत की कोई बात कर रहा था, तो अभी रिसेंटली हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्लीन इंडिया का एक जो कार्यक्रम शुरू किया 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक, उसके लिए भी हम लोग सर लगातार प्रयासरत हैं। क्या हो रहा है? लेकिन अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे इतने सारे नौजवान मौजूद हैं, अंकल जी भी हैं, नमस्ते। तो जैसे हम लोग बोलते हैं हमारा शहर गंदा है, हमारा शहर गंदा है, तो शहर को साफ करने की जिम्मेदारी जाहिर सी बात है नगर निगम की है। आप लोग वोट डालने जाते हैं, लोगों की भी जिम्मेदारी है। आप में से कोई व्यक्ति है जिसने ऑब्जर्व किया हो कि कहाँ कौन कौन से ब्लॉक्स हैं इनको फिक्स करने की जरूरत है? क्योंकि हमने देखा लोग गंदगी निकालते हैं अपने घर से बाहर गली में छोड़ दी। इंक्रोचमेंट की बात होती है, अतिक्रमण बहुत है। अतिक्रमण वो कौन करता है? हम लोग करते हैं। एकदम नाली ढक के स्लोप बना लिया, सीढ़ी बना ली, फिर थोड़ा छज्जा आगे निकाल लिया,
तो कैसे फुटपाथ को सर उसमें पेड़ लगा देते हैं हाँ, फुटपाथ पे और दबा देते हैं जाली फुटपाथ। जाली बना देते हैं। सर एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पे ये महसूस किया है, मतलब मैं बाई बर्थ भी यहीं का रहने वाला हूँ, कनपुरिये हो? कनपुरिया हूँ, ठेठ हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा पद की वजह से मुझे उस लहजे में आकर के बात करना बोलो पड़ रहा है। तो यहाँ पर सर ये देखा कि जो हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है स्वयं हम सब लोगों की, वो खुद हम नहीं करते, ठीक है। अभी तक क्या था, जब मैं सरकार के साथ मिलकर के वीडियो बन रहा है उनका, फिर अरे नहीं सर कुछ नहीं हो रहा, बोल रहे हैं। अरे वो काम के लिए व्यवधान ऐसे नहीं करो यार पांडे जी। नीचे से अच्छा उन्होंने तुमको दिया फोटो खींचने के लिए, भाई हम फोटो खींचते सरकार हैं, चलो आप बोलते रहो। सरकार के साथ जब मैं दूसरी तरफ खड़ा हुआ था, जैसे हम सब खड़े हुए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं सबको उठा करके ब्लेम करता था, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते, वो करते हैं। लेकिन जब मैं दूसरी तरफ आया, मतलब मेज के दूसरी तरफ आया, जब मैंने ये महसूस किया, तब हमें समझ में आया कि कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा हिस्सेदारी हमारी ही है। वो जिम्मेदारी हम खुद वहन नहीं कर रहे हैं, चाहे वो अतिक्रमण हो, चाहे वो कूड़ा हो, चाहे कुछ भी हो। कई बार होता है, जैसे मैं काम करता हूँ तो मेरे काम करने का तरीका ये है कि अगर मैं सरकार के प्रशासन के पास जा रहा हूँ तो मैं उसके साथ एक सोल्यूशन लेके जाता हूँ कि अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो इस समस्या को हम ऐसे करें तो निस्तारण हो सकता है। कुछ एक बार नागरिक दें और सरकार हाँ, भी वो सॉल्यूशन तो ये एक जब तक एक क्रॉसिंग जो गुमटी वाली और मंदना से हाँ यार वो बताओ, वो तो सरकार ही कर सकती है, वो तो सरकार उसके लिए बहुत प्रयास किए गए हैं, लेकिन पता नहीं समझ नहीं आ रहा है। बताते हैं लगातार लोकसभा पोस्टर लगे थे सब कानपुर में कि लोकसभा में मुद्दा उठाया था, हुआ क्या उसका? कुछ नहीं आ गया है। हाँ बताओ तुम भाजपा में किस दायित्व पे हो? हम भाजपा में नहीं है, संघ में? हाँ संघ में। क्या दायित्व है? नगर विद्यार्थी कार्य प्रमुख। नगर विद्यार्थी कार्य प्रमुख, जरा समझाओ ये क्या पद होता है? ये जो साइम की शाखाएं लगती हैं उसकी मैं चिंता करता हूँ सभी शाखाओं की। भैया मेरा यहाँ पे आपसे प्रश्न है। एक सेकंड, कितनी शाखाएं लगती हैं? मेरे गौतम नगर पड़ता है, कानपुर पश्चिम जिले में 4 शाखाएं लगती हैं। उन शाखाओं के तुम जिम्मेदार हो? मतलब ये मुख्य शिक्षक और उन सबसे ऊपर का पद होता है? हाँ। अच्छा, दायित्व होता है, पद दायित्व। हाँ संघ में दायित्व होता है, पद नहीं होता है। तो भाजपा में भी कुछ नहीं, भाजपा में नहीं, मैंने सदस्यता नहीं ली भाजपा की। नहीं ली? क्यों संघ वाले भाजपा में नहीं, वो अनुवासिक संगठन है, उनका स्वतंत्र अपना काम करें। हम अनुषांगिक संगठन है। हमारे तो शाखा में सपा, बसपा, कांग्रेस, अपना दल जितने भी हैं सब आते हैं। हाँ। प्रेम पूर्वक सब दलों में लोग हैं। यहाँ तक कि तो जैसे बोला जाता है कि जो एक अल्पसंख्यक वर्ग है वो नहीं आता है। मेरी शाखा में एक स्वयंसेवक है, वो रोज आता है और भारत माता की जय बोल के हमारे साथ गले गले मिलकर काम करता है। मुस्लिम भी आता है। तो ये क्यों ऐसे बोला जाता है संघ के बारे में? अब एक परसेप्शन बना दिया गया है। परसेप्शन बना दिया है। क्यों बना दिया गया? क्या वजह रही इसकी? अब जो पहले के मतलब बुद्धिजीवी वर्ग थे, उन्होंने ऐसा मतलब पहले से ही मीडिया और उसमें करके ऐसे बना दिया है, लेकिन ऐसा नहीं। जब धरातल पर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं। तो आपकी उधर तरफ शाखाएं लगती है, चमनगंज बेगमगंज तरफ? हाँ उधर भी लगती हैं। वो कानपुर उत्तर, कानपुर को 4 भागों में भागा गया है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। बढ़िया। तो इतनी सारी जो क्रॉसिंग है उनका सॉल्यूशन क्या बता रहे हो? क्रॉसिंग का ये सॉल्यूशन है, जैसे बहुत से शिक्षक यहाँ से जाते हैं कन्नौज पढ़ाने, फरुखाबाद जाते हैं, जो ये कासगंज और अनवरगंज लाइन है। तो यहाँ से बहुत शिक्षक जाते हैं, और उधर से जब ट्रेनें आती तो बहुत सारे दूध आते हैं, जिसपे कानपुर के बहुत सारे घरों का दूध निर्भर है। नहीं यहाँ बात कुछ और हो रही है। हाँ, क्रॉसिंगों का उसी रेलवे उसी ट्रेनों से आते हैं, ठीक है। अब बोल रहे हैं भैया कि मंदना को पनकी से जोड़ते हुए ऐसा कर देना चाहिए। तो मेट्रो वहां तक पहुंच गई है, IIT तक, और वहां से 5 किलोमीटर रह गई है मंदना तक पहुंचने। जब वो पहुंच जाएगी तो अपने आप वो रेलवे लाइन घूम जाएगी, और जो वहां से आते हैं वो मेट्रो, शहर के भीतर की मेट्रो लाइन खत्म हो जाएगी। नहीं, रेलवे लाइन, सॉरी, शहर के भीतर की रेलवे लाइन खत्म हो जाएगी। जो शिक्षक जाएंगे वो, ये पूरी जिम्मेदारी कह रहे हो? नहीं, ऐसा योजना है, ऐसा हो सकता है। तो हाइपोथेसिस। अरे यार एकदम गंभीरता सुन रहे थे कि दूध मेट्रो से कहाँ आता? कह रहे दूध मेट्रो से आएगा क्या? दूध नहीं, मेट्रो से। शिक्षक की बात की है। शिक्षक तो चला जाएगा, दूध कैसे आएगा? दूध टेम्पो से आएगा। और टेम्पो से तो अभी भी आ सकता है। सरकारी कार्यालय के बाहर का, अब इसमें पब्लिक की क्या गलती है? बताओ भाई। ये भी जो सरकारी कार्यालय में ये हर जगह आप यहाँ से, और इश्तिहार भी लगा हुआ है स्वच्छ सर्वेक्षण, हम होंगे कामयाब, जीतेंगे नंबर 1 का खिताब। भैया हम इंदौर होके आए हैं। इंदौर के प्रशासन ने, इंदौर की मेयर मालिनी गौड़ थी, उन्होंने, अब वो विधायक हैं। इंदौर में म्यूनसिपल कमिश्नर थे मनीष सिंह, उन्होंने, कलेक्टर थे, अभी कलेक्टर हैं।
जो मुझे पास लास्ट जानकारी, और इंदौर के अखबार, मीडिया, इंदौर के नागरिक, इंदौर के एनजीओ सब ने मिल के रात दिन काम किया, तब जाके ये हाल हुआ है। सर स्टेशन में जैसे डस्टबिन होता है प्लेटफॉर्म में, हर जगह डस्टबिन है, वहाँ मॉल्स में होता है तो लोग थोड़ी कूड़ा डालते हैं, यहाँ डस्टबिन मॉल में गुटखा थूकते हो तुम लोग? वो जो एशिया का सबसे बड़ा मॉल है, इंदौर की एक बात भैया कि जब आप यहाँ के एक चीज और हमने सरकार का बोल दिया, हमने बोल दिया मतलब जनता का, लेकिन इसकी एक और कड़ी होती है कि जो सफाई कर्मचारी होते हैं, इंदौर के सफाई कर्मचारी अगर जैसे जो हमारे सार्वजनिक डस्टबिन होते हैं उसको वहाँ पे क्या सेग्रीगेशन बहुत बड़ी मतलब प्रोसेस होती है वहाँ के लिए, तो वो पूरे कूड़े को एक पूरा मतलब बरसाती बिछाएंगे, कूड़े को डालेंगे, उसको पूरा सेग्रीगेट करेंगे, गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जो ट्रांसफर स्टेशन है वहाँ पे उनके कचरे को लिया नहीं जाएगा और उन पर फाइन लगाया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सफाई कर्मचारी की भी, ठीक है। तो मतलब ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो मतलब सभी की एक सहभागिता होती है लेकिन सर इस पर हम भी कहना चाहते हैं, इंदौर हम भी गए हैं 3 से 4 बार, नागरिकों से ज्यादा पहले संसाधन तो होने, जैसे आपने कहा टॉयलेट की समस्या, ठीक है, कूड़े का निस्तारण, कूड़े का हुआ, प्रतीक्षालय जैसे देखते हैं रोड किनारे है, ठीक है, बीच में डिवाइडर होते हैं, काफी जगह होती है। 2 बार झाड़ू लगे, जुर्माना भी हो, अच्छा जैसे कोई गुटखा थूके हाल पकड़ लिया जाए। सर एक सेकंड, गुटखा बैन कर दो। क्या है सर एक सेकंड इस पर बोलना चाहते, 1 सेकंड उसके बाद। हाँ सर, अगर हम सिटीजन और जो गवर्नमेंट है वो पार्टनरशिप में आ जाए, उसमें पार्टनरशिप ही है भैया, सरकार हमारी है, सरकार के सब ये मिला हम बता रहे हैं। जो पार्टनरशिप हम पढ़ते हैं उसमें अगर गवर्नमेंट को हम स्लीपिंग पार्टनर मान लें, वो कोई काम नहीं। स्लीपिंग पार्टनर, एक एक्टिव पार्टनर होता है, एक स्लीपिंग पार्टनर। बिजनेस की भाषा में थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कई लोग स्टैंडलाइज हो जाएंगे। वो होता है जो काम नहीं करता है लेकिन पार्टनर है पार्टनरशिप में, वो प्रॉफिट लेगा, लॉस में भी पार्टिसिपेट करेगा, पैसा भी लगाता है, पैसा भी कैपिटल भी लगाता है, लेकिन वो क्या ना रोजमर्रा काम में एग्जीक्यूटिव नहीं होता है। अगर हमने गवर्नमेंट को स्लीपिंग पार्टनर मान लिया और हम लोग एक्टिव पार्टनर हैं, तो हम लोगों की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो काम हो रहा है, गंदगी फैली हमारी शहर में। अब जैसे नगर निगम को चुनाव हो, पूरा कानपुर एक स्वर से कहे भैया जो कानपुर साफ करेगा वोट उसको है। सब पार्टियां अपना अपना फॉर्मूला बताएं, कैसे करेंगी, पैसा कहाँ से आएगा, कितने संसाधन, कैसे क्या। और देखो आप पूरा कानपुर इस पे वोट डाले तो उनकी मजबूरी होगी। क्यों भाई, गलत कह रहे हैं? लेकिन सर नेता बहुत ज्यादा है। क्या नाम तुम्हारा? ऋषभ। कानपुर में नेता इतने ज्यादा काहे हैं? पता नहीं, पार्टियां ज्यादा है, नेता ज्यादा है। अरे तो सब कानपुर में थोड़े हैं, वो तो पूरी दुनिया के लिए हैं। हाँ है, लेकिन आप कह रहे हैं ना कि हम लोग अगर कह रहे हैं कि वोट ना डालें, हमने वोट डाले नहीं कहा, हम ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दे सकते। हम कौन नेता है जो कुछ भी बोल देंगे निकल जाएंगे? जैसे कि हम वोट देंगे तो हमें क्या कुछ होता है? किसकी कहने से होगा यार? हम और तुम नागरिक हैं, जनता है। वही सर, ठीक है, दूसरे ग्रह से आते हैं क्या? वही सर। देखो अगर जब तक तुम लोग किसी भी शहर के लोग, और खास तौर पे मेरा अपना शहर कानपुर, जब तक मन में ये हो ना कि कुछ होना नहीं है तो कैसे होगा यार? और तुम तो नौजवान हो, युवा हो, अभी वायु का रुख बदल सकते हो। अभी जो हमारे मोदी जी, ये सब बातें कैमरे पे ही सब करते हैं, हकीकत में ये लोग कुछ नहीं करते, कुछ नहीं, किसी के भाई क्या बेटा लफाजी मार रहे हैं? अक्सर ये होता है, ये कह रहा अक्सर ये होता है, नागरिकों को हमेशा जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है कि ये लोग ये जिम्मेदारी कूड़ा फैलाते। सर कहीं ना कहीं प्रशासन पहले जब करे, अभी आपने मॉल का एक जिक्र किया, मॉल में हम लोग क्यों नहीं हिम्मत जुटा पाते? क्यों? वहाँ साफ है, वहाँ पे सब कुछ मौजूद है, अच्छे टॉयलेट साफ सुथरे हैं, अच्छा डस्टबिन मिल रहा है। अच्छा जब साफ सुथरा रोड मिलेगा, यहाँ पे कूड़ा फैलाएंगे आप? मन करेगा आपका? यहाँ पे बताइए। लोग फैलाते हैं ना, अगर नहीं फिलहाल तो रोक ना मतलब ये देखो ऐसा है, हमको क्या कभी कभी प्रशासन से बिजरा तो लेना है, नहीं प्रशासन तो सख्त होना ही चाहिए, पर मैं कह रहा हूँ नागरिकों को देखिए जो लोग हैं वो तो कहीं। चलिए अच्छा, और कोई विषय है जिस पे बात करनी है? बंद करें। हाँ बोलो। हमारे घर के पास चौराहा है, ब्रह्म का चौराहा, नाम सुना आपने? अरे सुना है, बनारसी वाले के पास। वहाँ ऊपर लगा है एयर पोल्यूशन मीटर, ठीक है। अब बगल में गीता पार्क, वो कृत्रिम पता हो तो ठीक है, इन्होंने वो मीटर का रीडिंग ठीक करने के लिए गीता पार्क बंद कर दिया, प्रशासन क्या नकली पेड़ लगा दिया, वहाँ पौधे टांग दिया। नकली पेड़ लोहे वाला, वायु। अच्छा इनको लगा लोहे का पेड़ लगाने से हवा सुधर जाएगी। आप आगे देखिए और उसके बाद क्या हुआ, लाखों का है वो, वहाँ पर लाखों का नकली पेड़, एयर प्यूरिफायर लगाया है और वो 3 महीने चला है, उसके बाद वो बंद हो गया। अच्छा वो नकली जो पेड़ है उसके अंदर एयर प्यूरिफायर? जी। और वहाँ पर जैसे दिल्ली में लगा हुआ है, जैसे दिल्ली में लगा हुआ है, उसके बाद कुछ नहीं, आप जाकर देखिए। और उसके बाद उसी 6 महीने भी नहीं चला वो। रुको 2 मिनट, उसी चौराहे ये ठीक बात नहीं है। तुम
बोलने के लिए आते हो तो ये हंस देते हैं। अरे बचपन के दोस्तों तो यार एकदम फिर उसी चौराहे पे फॉगिंग मशीन आती है। अरे रुको एक मिनट सब लोग। उसी चौराहे पे फॉगिंग मशीन आएगी, वहाँ फॉगिंग करेगी, बाकी जगह धूल मिट्टी तो कोई मतलब नहीं है भाई। बगैर खुदाई चल रही है, बस खाली वहाँ मीटर रेंज ठीक हो जाए तो ये तो लिपाक होती है। वहाँ पर एक्चुअली जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मीटर लगा ऊपर, इन्होंने क्या किया, वहाँ एक गीता पार्क था पीछे बहुत बड़ा, वो कच्चा था, उसके सारे दरवाजे बंद कर दिए नागरिकों के लिए। वहाँ पर घास के पेड़ लगा दिया, पूरी घास लगा दी, हाँ सब बंद कर दिया। उसके अंदर एक सुलभ शौचालय था, वहाँ पर पीछे जो बस्ती के लोग थे वो जाते थे, उसको भी बंद कर दिया उन्होंने। रामलीला 2 साल से बंद कर दी वहाँ पर उन्होंने, और बस एक छोटा सा गेट खोल दिया है वहाँ पर। और वो ना वो पेड़, उनको बोलो ऑक्सीजन के 12 सिलेंडर और लगा के छोड़ें सीधे उसी जहाँ से वो रिसेप्टर हो। और देखिए आप रामनगर चौराहे देखिए और क्या करते हैं, धूल ना उड़े तो वहाँ पर वो जो पानी डालने वाला फॉगिंग मशीन आती है, 100 मीटर तक पानी मतलब प्लस के चिन्ह में डालती है, जिससे वहाँ धूल को उस मीटर में जाए, उसके बाद बाकी सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। हाँ भाई, आप और किसी के घर पे आती है ये मशीन, ये जो सब बताने पानी वाली कहाँ रहते हो जी? चमनगंज सर। चमनगंज में आती है? तुम चमनगंज में तो कुछ भी नहीं आ पाता है, चमनगंज में कुछ भी नहीं आ पाता है, क्यों? ऐसा समस्या है, अतिक्रमण की एक बहुत बड़ी समस्या है चमनगंज में। बिल्कुल सर, आप परेड से अंदर एंटर करेंगे तो और जाएंगे, कंजेस्टेड है। सबसे बड़ा तरीका है कि परेड चौराहे से एक सड़क जाती है कानपुर सेंटर को, वो सर पिछले 8 साल से एक लेन उसकी बंद है। JNURM की तरफ खुदाई होती है, लाइन पड़ती है, लाइन की टेस्टिंग होती है, फिर फूट जाता है कहीं ना कहीं, फिर बंद हो जाती है। वो मूलगंज के परमानेंट रोड बंद ही चल रही है पिछले 8 साल से, और कोई उस पर नजर नहीं डाल रहा सबसे। और दूसरी बड़ी समस्या, आपने ये जो बात कही चमनगंज पे किसी की नजर नहीं जाती, इसकी क्या कोई राजनीतिक वजह है? ये राजनीतिक वजह, पार्टियां, सपा की सरकार रही है, अभी भाजपा की है, पहले राजनीतिक वजह नहीं है, वहाँ के लोग भी बहुत ज्यादा जिम्मेदार है इस चीजों के लिए। कैसे? क्योंकि सर जागरूक नहीं है, अतिक्रमण तो कोई और तो करने आता नहीं है, लोगों ने वही करते हैं। घर के आगे घर बनाया, उसके आगे दुकान लगाई, दुकान के आगे बाइक की पार्किंग खड़ी कर दी। अब समस्या तो हम ही लोगों ने क्रिएट की है। अब सरकार का ये काम है कि रेगुलेशन तो सरकार को करना है भाई। जैसे लोगों ने मास्क नहीं लगाते थे यहाँ पर, तो सरकार ने चालान लगा दिया 500 रुपए का। लोग हेलमेट नहीं पहनते थे, 1000 रुपए चालान घर में भेजना शुरू कर दिया। तो सख्ती सरकार को करनी होगी, तब लोग मानेंगे। उस पे सख्ती क्यों नहीं? नियम करते हो भैया, बड़ा भीगे हुए आ रहे हैं। नियम का एप्लीकेशन बहुत होना चाहिए। हाँ, क्या करते हो? मैं लॉ कर रहा हूँ DU से। क्या नाम है? परिमल वाजपेयी। परिमल जी। कहाँ पढ़े लिखे हो? कानपुर के हो? जी कानपुर का ही हूँ। विद्यालय कौन सा? ओंकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन जवाहर। अंगद जी वाला? जी। हाँ, शक्ति बहुत कस के है अभी, बहुत कस के। अभी भी उसका डर का है। नहीं, देखो डर से बहुत चीजें सही हो जाती है। भय भी न होए न प्रेम। भय भी न होए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया, यहीं कल्याणपुर में। तुम बताओ फिर बातचीत। सर एक समस्या जो है, मैं आपको कल्याणपुर की बताता हूँ। हमारे कल्याणपुर की जो विधायिका जी हैं, श्रीमती नीलिमा कटियार, प्रेमलता की बिटिया जी। हाँ, नीलिमा। उनको मंत्री भी हैं जी। सुन लीजिए 2 मिनट। उनको टिकट 2 वजह से मिला, एक उनकी कास्ट, एक उनकी माँ। कास्ट क्योंकि OBC पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है कल्याणपुर में काफ़ी, और उन्होंने 4 साल में शक्ल नहीं दिखाई अपनी, 4.5 साल होने वाले क्षेत्र में कभी शक्ल नहीं दिखाई। आप कल्याणपुर घूम लीजिए, आप अभी कल भी यहीं रहेंगे, आपको लगेगा नहीं ये किसी मंत्री का इलाका है। आप पहली बार विधायक बनी है, पहली बार में राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा अच्छा विभाग दिया है आपको, उसके बावजूद आपने क्षेत्र में कोई विकास नहीं कराया। सड़कें टूटी हैं, जल भराव की समस्या, गंदगी की समस्या, आप गिनवाते जाइए, रात हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। तो यही चीज़ है कि इस समस्या का निदान होना चाहिए। या तो उनका टिकट काटें तो भाजपा को वोट मिलेगा। अब कल्याणपुर के लोग साथ 2 समस्या हैं। पहली, योगी जी पसंद है लेकिन विधायक नहीं पसंद है। अखिलेश नहीं पसंद है लेकिन विधायक पसंद है जो है सतीश निगम। उन्होंने क्षेत्र में बहुत काम करा है, लेकिन उनको जो है अखिलेश की जो एंटी इनकम्बेंसी थी 5 साल की, उसकी वजह से उनको वोट नहीं मिला। अब इस बार ये भाजपा के ऊपर है कि किस तरह से इस डायलेमा को सॉल्व करेगी। या तो उनका टिकट काटें किसी, अगर आपको OBC को दिला, योगी से दिक्कत नहीं है, योगी से कैंडिडेट से दिक्कत। और ये आपने खुद नोटिस किया होगा, आप 30-35 जिले कर चुके हैं, ये कई जगह पे लोकल एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। और भाजपा पर आपको लगता है विधायक को टिकट काटने से वो खत्म हो जाएगी? जी बिल्कुल, क्योंकि इसके लिए विधायक ही जिम्मेदार है, क्योंकि योगी जी तो ईमानदार छवि उनकी है और वो है भी ऐसे, वो कर्तव्यनिष्ठ हैं। और मुझे एक बात इनसे कहनी कि ये मोदी जी और योगी जी के नाम पे वोट मांगते हैं, तो ये उनसे ये भी तो सीखे कि उन्होंने अपने क्षेत्र का विकास कितना कराया है। मोदी जी मणिनगर से विधायक थे जब वो मुख्यमंत्री थे। मणिनगर आप जाके देखिए, मणिनगर की जनता आज भी उनकी तारीफ करती है। गोरखपुर को योगी जी ने कितना किया। आप सांसद जब वो रहे थे योगी जी, आप उनको नोटिस करिए, सुबह जनता दरबार लगेगा, पुलिस वालों से भिड़ जाते थे वो योगी जी गोरखपुर की जनता के लिए। अगर आप उनके नाम पे वोट मांगते हो तो आप ये भी तो देखो कि वो बंदा काम कैसे करता है, ये भी तो बात है।
अपने क्षेत्र का ध्यान अगर आदमी नहीं रखेगा, कोई भी विधायक है या कोई सांसद है, अगर अपने क्षेत्र का वो ध्यान नहीं रखेगा तो जनता किस बात पे विश्वास करेगी, किस बात पे वोट देगी? वोट तो हम यही सोच के देते हैं ना कि हाँ ये पार्टी हो चाहे ये विधायक हो, दो ही वजह होती है, या तो हम पार्टी को दे रहे हैं या तो हमारा जो कैंडिडेट है हम उसको वोट दे रहे हैं, पार्टी चाहे जो हो। तो अगर कैंडिडेट अगर सही होगा, वो अपने क्षेत्र का विकास करेगा तो फिर आदमी उसको वोट देगा, अदरवाइज कोई कारण नहीं बनता है देने का। चलिए, और कानपुर की बातचीत का ये राउंड यहाँ पे समाप्त होता है। हमने पहले दिन मोती झील में ललन टॉप अड्डा किया, आज दूसरे दिन मैं कुछ गांव के दौरे पे गया था, लौटते मैं यहाँ गंगा बैराज में रुका। कल का दिन कानपुर में और हूँ, कल कानपुर नगर के कुछ इलाकों में जाने की कोशिश करेंगे और परसों कानपुर देहात में घाटमपुर से होते हुए हमीरपुर रवाना होंगे। हमीरपुर के बाद कवरेज होगी उरई जालौन की, फिर ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी और उसके बाद प्रयागराज, और फिर प्रयागराज से फतेहपुर की तरफ सफ़र बढ़ेगा और उसके बाद तो दिवाली आ जाएगी जी। हाँ दिवाली तब तक दिवाली आ जाएगी जी। भैया सर मैं काकादेव में रहता हूँ। काकादेव कोचिंग मंडी काकादेव, क्या नाम है भैया? पुनीत नाम है मेरा। क्या करते हो? सर BMLT कर रहा हूँ कार्मेल यूनिवर्सिटी। क्या कर रहे हो? BMLT। ये क्या होता है? बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। बैचलर ऑफ मेडिकल एंड लेबोरेटरी टेक्नीशियन जी। बताइए सर। काकादेव में दो प्रॉब्लम है, एक तो सर जो रूम का रेंट है, वहाँ पे रूम मिलते हैं सर, मतलब उनका कोई फिक्स रेट नहीं है। वो तो हो भी नहीं सकता। हाँ सर, मतलब और दूसरी बात सर ये है कि वहाँ पे जो कोचिंग होती है, तो जैसे मान लीजिए कोई रिपीटर बन गया, 7 साल से पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा, तो अपनी 7 साल से? यस सर। 7 साल से रिपीटर। यस सर। हैं? सर मैं अभी नीट का नीट? यस सर। तुम लोग नीट की तैयारी कर रहे हो क्या? तुम भी? अच्छा, कितना साल तैयारी किए थे? 2 साल। 12वीं के बाद 2 साल। और तुम 7 साल से कर रहे हो? नहीं सर, मेरे 3 साल हुए। अभी 3 ही हुए? यस। 7 साल तक तैयारी करते हैं? यस सर। सर ज्यादा होता है? नहीं सर, नीट में और JNS में फर्क होता है। 10 साल तैयारी कर रहे हैं आप तो 7 MBBS में दाखिले के लिए? हाँ कैटेगरी वाइज होता है ना, रेगुलेट होता है। अरे 10 साल बहुत होता है यार। फ्रेंड ये 7 साल तैयारी कर रहा है। मैक्सिमम जाती है 10 साल जब बाप रे। कैटेगरी। हाँ, तो जो रिपीटर होते हैं कोचिंग में, तो सर मतलब वो अपने कोई भी बिना रजिस्ट्रेशन के कोचिंग खोल लेते हैं सर। मेन बात ये है कि वहाँ पे जितनी भी कोचिंग है, जैसे आप डायरेक्ट भैया सुन लो जरा गुरु। हाँ, जैसे मान लीजिए आप कोई कोचिंग डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं। हाँ, तो क्या नाम है तुम्हारा? आशुतोष। कर लिए बीटेक? नहीं सर, सेकंड ईयर। अभी जैसे ये बीटेक कर लेंगे, जाके कोचिंग खोल लेंगे और कोई रूल रेगुलेशन है नहीं, तो इनके ऊपर थोड़ा सख्ती होनी चाहिए। नहीं सर, मेरी बात ये है कि जैसे मान लीजिए कोई गाँव का लड़का आ रहा है सर, मैं भी मतलब एक छोटे से गाँव से बिलोंग करता, कालपी से। तो सर कालपी के हो? यस सर। एक तो तुम कालपी को छोटा गांव ना कहना। हाँ मतलब 3 ही शहर है, दुबई, बम्बई और उरई। देखो ये भैया जिस कालपी का जिक्र कर रहे हैं, ये बात कही गई है कि जो कुछ भी भारत में है वो महाभारत में लिखा हुआ है, और जो महाभारत में नहीं वो भारत में नहीं है। अब महाभारत के रचयिता कहे जाते हैं वेद व्यास, वो हमारी कालपी के हैं। ठीक है, दुनिया भर में कहीं भी हलवा खा जाओ, लेकिन हमारे कालपी के गवद्दे का हलवा नहीं खाया। सही बात है। कितनी भी सुंदर सुंदर कागजों पर लिख लो, लेकिन हमारे कालपी का जो हैंडमेड पेपर है वो कहीं नहीं बनता। चॉकलेट है एकदम। हाँ, लक्ष्मीबाई का सब वहाँ पे अवशेष रखे हुए हैं, लंका की मीनार है, दाल और चूना पत्थर से बनी हुई, मतलब कोई लोहा नहीं है, ज्वाइंट नहीं है, और उसमें और जो एक लंकेश का रोल करते थे उन्होंने वो बनवाई है। निगम जी थे। वो भी हमारी कालपी में है। तमाम दरगाहें हैं, 84 गुंबद है। हाँ नहीं सुनते सर, खानका है, खानका शरीफ है, कालपी शरीफ बोलते हैं वहाँ पे सुनते हैं। एक आध मजार कम पड़ गई थी, नहीं तो वहाँ वो सऊदी अरब बन जाते हैं। हाँ, ये भी हमने भी सुना कि वो इतना पवित्र हो जाता है। कालदेव की कालपी बासे ना उजड़ होए, ना वो कभी बसती है ना वो कभी उजड़ती है। मतलब वो आपको जब से मैं देख रहा 30 साल पहले भी वैसी थी, आज भी वैसी, कोई डेवलप ना कुछ बनेगा ना बिगड़ेगा। नहीं, अब वो फ्लाईओवर बन गया तो थोड़ा ठीक हो गया, वरना कालपी अपने जाम के लिए कुख्यात हो गई, फेमस थी। और कालपी की गुजिया गुरु है, तो तुम कालपी को छोटी जगह ना कहना। और वो भी गमले हलवाई भैया, जैसे दशहरे का दिन था ना। अरे रुक जाओ, अभी कालपी का प्रकरण चल रहा है यार, 2 मिनट का ही बता रहा हूँ। हाँ बता तो बता लो। दशहरे का दिन था जब आपने वो बनाया था, व्लॉग बनाया था, तो बताया आपने बुलाया था कि जो मिलना चाहे तो चमारी आ सकता है, तो मैंने पूरा प्लान बना दिया, मेरे को चमारी जाना है। फिर मतलब ऐसा था कि, लेकिन मेरे को उस दिन अपने भाई की काउंसलिंग करनी थी, चॉइस फिलिंग करनी थी,
बैटरी खत्म होने वाली है बेचारे हम बोल रहे हैं। तो मैंने देखा कि सबसे पहले विजिटिंग प्लेस क्या है, चमारी जाऊंगा, भैया से मिलूंगा रात को। कालपी दशहरे में पान खा के एकदम आऊंगा। लंदन टॉप। सबसे पहले चमारी कालपी ही आया था बैटरी उसमें। खत्म। आप सब बगल में अरे बैटरी खत्म। ट्रांसगंगा सिटी कभी कलेक्ट कर लीजिए। ट्रांसगंगा सिटी कल करेंगे। चलिए आप देखते रहिए ललन टॉप। एकदम कानपुर आके रिलैक्स हो जाते हैं और गंगा जी आके और रिलैक्स हो जाते हैं। तुम्हारा कुर्ता बढ़िया लग रहा है गुरु, है ना? चलिए भोकाल टाइट है। कमी है आपका, वो नहीं है। कमियां इंसान कमियों का पुतला है। आप पर वो है कमी सर। कमी हरे हम तो कह रहे हैं भैया हम कमियों का पुतला है। नहीं, सिर्फ गमछे की गमछे की परफेक्ट है आप। चलिए एक्चुअली इसके जोड़ का मिल नहीं रहा था, सफर पे लंबे निकले हैं। सच पूछो तो वही देखने आया था शिक्षक भर्ती, तो मेरा सेकेंडरी मुद्दा था। ये देखो एक सेकंड रुको, बंटी बाड़े कहाँ है? सुन रहे हैं बंटी बाड़े कह रहे हैं कि शिक्षक भर्ती सेकेंडरी मुद्दा है, गमछा देखने आए थे। चलिए देखने दिखाने का ये सिलसिला चलता रहेगा। आप देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।